जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवैश शेख यूट्यूब टेक चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप वेब डेवलपमेंट में स्टाइलिंग की बात करें, देखिए फाउंडेशन हमारे पास एचटीएमएल होती है। आपके पास एक ब्लैंक पेज होता है। ब्लैंक पेज के ऊपर अगर आप फाउंडेशन टैग्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको एचटीएमएल का यूज़ करना पड़ता है। अगर एचटीएमएल के टैग के साथ अगर आपको उसकी स्टाइलिंग के ऊपर काम करना पड़ता है, अगर आपको डिफरेंट वेबसाइट्स बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं, उसके लिए हमें स्टाइलिंग के ऊपर काम करना पड़ता है। स्टाइलिंग के लिए हमें एक टर्म है, एक वेब डेवलपमेंट में जो सेकंड फाउंडेशन है वो हमारी सीएसएस होती है, जिसको हम कैस्केडिंग स्टाइल और शीट कहते हैं। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट में हम डिफरेंट तरह से काम करेंगे। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट में हमारे पास इसके लिखने के मेथड कौन कौन से होते हैं। आप इनलाइन पे काम करते हैं, इंटरनल के ऊपर काम करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर काम करते हैं। फिर इसके आप बॉक्स मॉडल क्या होता है, पोजीशंस क्या होते हैं, या फ्लेक्स मॉडल क्या होता है, सीएसएस ग्रिड क्या होता है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एनिमेशंस कैसे काम करती हैं, एंड मीडिया क्यूरीज कैसे काम करते हैं। हम इस सारी सीरीज़ के ऊपर काम बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और उस डेवलपमेंट की सीरीज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि आपको जैसे कि एचटीएमएल के बारे में पूरा लेक्चर में बता चुका हूँ। अब हमारी सीएसएस की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपको सीएसएस पे काम करना है तो इससे पहले आपको एचटीएमएल का लेक्चर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा या आपको एचटीएमएल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं एचटीएमएल का डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, तो आपने जाकर अगर सीएसएस से पहले अगर आपने एचटीएमएल नहीं पढ़ी तो आपको जाकर एचटीएमएल का लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, जो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक को ऐड कर दूंगा। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया हुआ है। विजुअल स्टूडियो कोड को हमारे पास एक कोडिंग इन्वायरमेंट है और जो कि अब आज हम सीएसएस करने जा रहे हैं। तो सीएसएस को स्टार्ट करने में आज हम ये लेक्चर में ये कवर करेंगे कि हम सीएसएस को एचटीएमएल के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, हम सीएसएस को कहाँ पर लिख सकते हैं, सीएसएस की मदद से हम एचटीएमएल को कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं, और सीएसएस की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एचटीएमएल से डिफरेंशिएट करती हैं, या हम उनके टैग्स को कैसे पे काम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि माई फर्स्ट css.html, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली। फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने html कहा, html मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इन दो लाइंस को ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कहता हूँ css class 1, राइट। और यहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपने HTML में पढ़ा होगा, तो हमने यहाँ पर h1 को हम 5h1 ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे कह देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट h1 एंड दिस इज माई सेकेंड h1 एंड दिस इज माई थर्ड h1 एंड दिस इज माई fourth h1 and this is my fifth h1, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने 5 h1s को ले लिया है। अब मैं अगर जाता हूँ तो मैं अगर जाकर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास h1 पूरी कंप्लीट बन गई है। मुझे क्या करना है कि CSS का सबसे पहले जो मेथड होता है उसको हमें अटैच करना है कि मैं अपनी HTML के साथ अपनी CSS को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाकर आप किसी भी टैग में जाकर क्या करते हैं कि आप स्टाइल ओपन करते हैं। जब स्टाइल ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर CSS के ऊपर काम करना पड़ेगा, CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि हम CSS क्यों करना चाहते हैं और CSS क्या होता है। स्टूडेंट, CSS आपके लिए बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जो इसकी एब्रीविएशन बनती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम HTML के ऊपर जितना स्टाइलिंग, डेकोरेशंस, हम फॉन्ट, स्टाइल, शेप, साइजेस, हम डिफरेंट अपनी वेबसाइट को वाव एलिमेंट देने के लिए या ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम स्टाइल का काम करते हैं। सो स्टाइल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम HTML की चीज़ों को अटैच करते हैं, उसमें हम स्टाइल को लगाने के बाद हमारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको CSS का पहला मेथड करवाने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड क्या होता है कि आप
उसी टैग के अंदर जाते हो और उसके ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल ओपन करते हो। जैसे कि आप स्टाइल लिखते हो, स्टाइल में आप जाने के बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी का अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा कि आपको अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट, हम यहाँ पर स्टाइल के ऊपर काम करते हैं, तो स्टाइल के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम इन लाइन मेथड का यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास स्टाइल के ऊपर काम किया जाता है। स्टाइल कैसे करते हैं कि हमने उस टैग के अंदर गए, टैग पे जाकर हमने स्टाइल का एक टैग ओपन किए, स्टाइल का एक वर्ड ओपन किया, तो मैं यहाँ पर CSS की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सिर्फ इसी H1 के ऊपर, इसी H1 के ऊपर वो क्या करेगा कि मेरा वो रेड कलर कर देगा, सिर्फ और किसी पर अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, इनलाइन CSS है, उसी टैग के अंदर काम करता है। और मैं इस वेबसाइट को जाकर रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दिस इज माई सेकेंड H1 अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये वाला काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोबारा वापस आते हैं तो आपको क्या कर सकते हैं कि ये जो मेथड होता है इसको हम इनलाइन मेथड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कमेंट पे आपको ऐड कर दूं तो इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं कि ये इनलाइन CSS है। ठीक है, फिल वक्त के लिए हम इसको यहीं पर आपको रिमूव कर देता हूँ, या मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देता हूँ और मैं एक और H1 करके मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज माई सेकेंड H1। ठीक है, ताकि जो आपको ये इनलाइन CSS का आइडिया हो गया। अब मैं इसको इंटरनल और एक्सटर्नल CSS आपको समझाने जा रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इंटरनल की बात करें तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, इंटरनल हम कहते हैं कि HTML फाइल के अंदर ही कि हम अपनी एक इंटरनल फाइल बना लेते हैं। इंटरनल में क्या होता है कि हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर हम क्या करते हैं, एक हेड के टैग के अंदर आते हैं जो कि HTML का पार्ट होता है। हम यहाँ पर जाकर एक स्टाइल का टैग ओपन करते हैं। स्टाइल के टैग ओपन करने के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी इंटरनल CSS के ऊपर काम कर सकते हैं, या मैं इसको कमेंट के अंदर ऐड करूँ तो हम इसके अंदर इंटरनल CSS के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल CSS के हमारे पास एक सिंटैक्स होता है। इंटरनल CSS में हमें एक जो है एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम अपनी HTML की चीज़ों को कॉल करेंगे, और HTML चीज़ों को कॉल करने के बाद हम इसके ऊपर अपनी CSS को अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं अगर आपको इसका सिंटैक्स समझाता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, एक सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर के बाद हम दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, दो कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी का नेम करते हैं। हम प्रॉपर्टी नेम करने के लिए और उसके बाद हम जाते हैं, हम इसकी आगे वैल्यू का यूज़ करते हैं। वैल्यू करने के लिए हम ये एक सिंटैक्स होता है CSS को अटैच करने का, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS का सेम सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 तरह के हो सकते हैं सेलेक्टर। ठीक है, मेरे पास 3 तरह के सिलेक्टर हो सकते हैं। पहला मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ सिलेक्ट बाय टैग। ठीक है, एंड एक ये हो गया सिलेक्ट बाय टैग। उसके बाद मेरे पास आएगा जिसको मैं कहता हूँ सिलेक्ट बाय ID। ठीक है, मैं अपनी मर्जी की किसी को एक ID दूंगा, उसकी मदद से जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ID की मदद से CSS कर सकता हूँ। एंड थर्ड वन मेरे पास होगा सिलेक्ट बाय क्लास। क्लास होती है कॉमन एंड जनरल। मैं आपको ये तीनों मेथड करके और अप्लाई करके बताता हूँ कि हम इसको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है सिलेक्ट बाय टैग। सिलेक्ट बाय टैग हमारे पास क्या होगा, जिसको कहते हैं कि भाई आप HTML को टैग की मदद से कॉल करोगे, टैग का जो भी नेम होगा वो आप उसकी मदद से कॉल करोगे, वो आपका सिलेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, अब CSS की कौन सी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, CSS की अब कोई भी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो आप उसकी प्रॉपर्टी का नेम ऐड करोगे, नेम ऐड करने के साथ उसकी वैल्यू को लगाओगे तो उस टैग पे जाकर उसकी वैल्यू को अटैचमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यूँ किया, यूँ करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा H1। ठीक है, H1 मैंने कर्ली ब्रैकेट को बोला, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर लाइक रेड। अब ये मेरे पास मेथड चल रहा है इंटरनल मेथड। इंटरनल मेथड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये आप एक टैग की मदद से, जो मेरा सिलेक्ट बाय टैग है,
ठीक है। मैं आपको इसको कमेंट ओपन करके मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि ये हम क्या करने जा रहे हैं, सिलेक्ट बाय टैग करने जा रहे हैं। सिलेक्ट बाय टैग में क्या होता है कि हम H1 अपनी जो HTML है, हम कहते हैं कि भाई उसमें जितने भी H1 लगे हुए हैं हम उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना चाहते हैं। मैं जब इसको यूं करता हूं तो यहाँ पर वेबसाइट को, तो ये क्या करेगा, सब H1 को रेड कलर कर देगा, राइट। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये मेरे पास जितनी भी H1 है, लाइक मैं एक और H1 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये भी एक और आएगा, दिस इज माई एंड जिसको हम कहते हैं 6th H1, ठीक है। तो जब मैंने यूं ओपन करते हैं तो मेरे पास ये क्या है, 6th H1 जो है वो मेरे पास वो भी क्या हो चुका है कि वो एक H1 जो उसकी नेचर हमने कर दी हुई है, जिसका हमने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया हुआ है, तो जितने भी H1 आते जाएंगे वो अब रेड कलर का बैकग्राउंड होता चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आकर एक और प्रॉपर्टी अलाइन करता हूँ कि भाई टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि भाई जितने भी H1 टैग्स हैं उनकी बैकग्राउंड कलर एक तो रेड हो जाए। दूसरी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो इनके सबके टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर सकते हैं या हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप गूगल के ऊपर कुछ भी लिखें, लाइक आप गूगल पे आप कुछ भी लिखते हैं, गूगल पे जाकर आप कहें CSS प्रॉपर्टीज लिस्ट, ठीक है। ये एक दफ़ा आपको ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कोई भी लिंक आ जाएगा और यहाँ पर आपको ओपन करना पड़ेगा और आप इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। या आपको कोई भी आप लिंक पकड़ लें जिसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया होगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, ये आपकी सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जाकर आप इसको रीड कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ की मदद से अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वापस आते हैं। वापस आने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि मैंने सिलेक्ट बाय टैग को कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट बाय ID करनी है। तो सिलेक्ट बाय ID करने के लिए मेरे पास क्या चीज़ आती है, जिसको मैं कहता हूँ सिलेक्ट बाय ID के लिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई हमने ID किया। ID हमारे पास क्या चीज़ आएगी कि भाई हम इनमें से किसी एक को, सेकंड हमारा दूसरा मेथड क्या है, इंटरनल मेथड के लिए सिलेक्ट बाय ID। सिलेक्ट बाय ID क्या होता है कि भाई इनमें से मैं किसी को भी एक ID पास करता हूँ। उस ID पास करने के लिए मैं जिस पे भी ID लगाऊंगा मैं उसको चीज़ चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ID पास किया, मैंने कह दिया माई H1, ठीक है, या माई H1 ID, मैंने इसको कोई माई ID मैंने पास कर दी, ठीक है। ये मेरे पास एक ऐसा H1 था जिसके ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका हुआ है, जो सिलेक्ट बाय टैग की मदद से काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे पास माई ID आ गया। माई ID के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद ID को कॉल करने के लिए आपको अगर अपना यूनिक, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ID पे काम करना है तो ये सिर्फ यूनिक के लिए काम करेगा। यूज फॉर यूनिक, यूज फॉर वन, ठीक है। आप इसको एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। HTML में आप ID को टेक्निकली वाइज एक से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप थ्योरेटिकल के लिए ID जो होती है, जैसे कि आपकी ID होती है, आपका CNIC नंबर होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपका रोल नंबर होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये आपका यूनिक एलिमेंट होता है, ठीक है। आपको जब भी ID यूज करनी है तो आपने सिर्फ एक पर्पस के लिए, यूनिक पर्पस के लिए, आपने सिंगल पर्पस के लिए इसको यूज करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे टाइम आ चुका है कि हम अपनी ID को कॉल कर सकें। ID को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हैश को कॉल करना पड़ेगा। और जो मेरी ID का नाम था, आई थिंक मेरे पास ID का नाम था माई ID। मैं यहाँ पर आया, मैंने माई ID को कॉल किया, मैंने यू पर कॉल कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, मेरे पास आएगा बैकग्राउंड कलर, मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ ताकि ये मेरा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा अपने टैग से। और मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट लाइन मेरा क्या करेगा, ये राइट पे चला जाएगा। जब मैं यूं करूंगा स्टूडेंट्स, जाकर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, तो ये मेरे पास ये वाला कलर क्या हो गया है, फोर्थ वन, जो मेरा फोर्थ H1 था वो क्या हुआ कि उसका बैकग्राउंड कलर सिर्फ इसी का, क्योंकि ये ID की मदद से क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पर ये ग्रीन कलर हो गया है और उसके क्या हो गया, ये राइट साइड पे आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि आपके पास फोर्थ वन को हमने ID लगाया, सिर्फ ID की बेस के ऊपर वो क्या हुआ कि वो ग्रीन कलर हो गया। ग्रीन होने के बाद उसका जो हमने टेक्स्ट अलाइन किया था वो सेंटर में हो गया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं,
अब ये हमारे दो मेथड क्लियर हो चुके हैं, सेलेक्ट बाय टैग भी हो चुका है और सेलेक्ट बाय आईडी भी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक और मेथड करते हैं जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट बाय क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लास क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि टैग वो है, जितने भी HTML में टैग्स होंगे उसको आपने जो कुछ भी अलाइन दिया होगा या जो कुछ भी आपने असाइन किया होगा उस सारे टैग, उसी टैग पे जाकर वो प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देगा। आईडी हमारे पास ये होता है कि आपने जब भी कोई सिंगल पर्पज या यूनिक पर्पज के लिए यूज करना है तो आपको क्या यूज करना है, आपको आईडी का यूज करना है। आप आईडी से कॉल करेंगे अपने HTML की चीज को तो उसी आईडी पर वो यूनिक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा। थर्ड वन आता है क्लास। तो स्टूडेंट्स, क्लास क्या होती है? क्लास हम कहते हैं कि हम एक ही प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज, एक से ज्यादा टैग्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास H1 है, आपके पास पैराग्राफ है, आपके पास कोई एंकर टैग है, आपके पास कोई भी ऐसी डिव एरिया है जो आपकी कॉमन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकता है। तो डेट्स को हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास फॉर जनरल, जेनेरिक पर्पस के लिए हम क्लास का यूज करते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ, अच्छा क्लास को करने के लिए हमारे पास आता है डॉट। डॉट को हम यूं माई क्लास कहेंगे। माई क्लास करने के बाद हम जब जैसे ही यूं आएंगे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर येलो और मैं इसकी टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एक नॉर्मल था, वो सेंटर में था, हमने उसको H1 को सेंटर में किया था, इसको हमने राइट पे कर लिया था। अब हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर लेफ्ट कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास H1 बने हुए हैं, मैं क्या करता हूँ HR लगाता हूँ। HR लगाने के बाद एंकर टैग लगाता हूँ। एंकर टैग लगाने के बाद मैं अपना कंपनी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं HR लगाता हूँ। HR लगाने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं पैराग्राफ करता हूँ। पैराग्राफ करने के बाद मैं इसको लॉरम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने ये इसको दे दिया। या पैराग्राफ की बजाय आप इसको डिव करते हैं। डिव करने के बाद मैंने अंदर टेक्स्ट दिया है। टेक्स्ट देने के बाद मैं यहाँ पर H1 करने के बाद टाइटल भी दे देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ अप्लाई कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पहला जो है मैंने क्लास दिया, मैंने माई क्लास को अप्लाई कर दिया, पहले वाले एलिमेंट के अंदर किया, और मैंने 6 वाले को भी अप्लाई कर लिया, क्लास माई क्लास। ठीक है, और मैंने एंकर टैग को भी अप्लाई कर लिया, क्लास माई क्लास। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैंने जाकर डिव के ऊपर जाके भी अप्लाई कर लिया माई क्लास। अब मेरी ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने इन डिफरेंट टैग्स को दे दी हैं। तो जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, ये मेरे डिफरेंट टैग्स के अंदर मेरी क्लासेस का ऐड कर लेगा। तो मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ मैंने क्लास अप्लाई किया था, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। मैंने यहाँ पर ट्राई किया था तो उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। मैंने यहाँ ट्राई किया था, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। स्टूडेंट्स यहाँ ये लेफ्ट से स्टार्ट हो चुका है। डिव जो एरिया है ये लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा क्योंकि ये टेक्स्ट क्या है, ये लेफ्ट से अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो टाइटल है ये हमारे पास H1 की वजह से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर H1 अप्लाई किया हुआ है तो ये क्या करेगा, अगर क्लास और H1 आ जाए तो ये क्या करेगा, अपने टैग के ही साथ काम करेगा क्योंकि हमने H1 को क्या कहा हुआ है कि वो उसकी नेचुरल क्या है, वो रेड है। सो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, उसकी वजह से ये इसके ऊपर येलो कलर हो गया और ये लेफ्ट से स्टार्ट हो गया, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो गया, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो गया और इनका कलर क्या हो गया, ये येलो हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होता है सबसे पहले मैंने आपको बताया टैग। टैग क्या करता है कि हमें सबसे पहले हमने इसके ऊपर काम किया कि ये होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का काम होता है कि वो आपके इनलाइन जो कि टैग होता है उसी के अंदर जाकर आपका स्टाइल लगाता है। स्टाइल लगाने के बाद वो क्या करता है, उसी पर अप्लाई हो जाता है। इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास आता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है कि जो HTML की फाइल होती है उसी की फाइल के अंदर हेड टैग के अंदर जो हेड टैग होता है उस पर हम स्टाइल का टैग लगाते हैं और स्टाइल के टैग के साथ हम इंटरनल CSS को लिख सकते हैं। तो इंटरनल CSS के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास एक सेलेक्टर का काम होता है। सेलेक्टर प्रॉपर्टी नेम होता है और उसकी वैल्यूज होती हैं। सेलेक्टर क्या होता है कि आप HTML की चीज़ों को कॉल करते हो और उसकी प्रॉपर्टी के साथ उसकी वैल्यू को अप्लाई करते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी पे काम करना है तो आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाकर आपको CSS प्रॉपर्टीज लिस्ट लिखनी पड़ेगी। जो भी आपको लिंक्स आए आप उन प्रॉपर्टीज को रीड कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम करती है।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने पहले क्या किया, सिलेक्ट बाय टैग पर। सिलेक्ट बाय टैग क्या होता है कि भाई जितने भी टैग HTML के अंदर होंगे वो उसके ऊपर वो वाली प्रॉपर्टी सप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद क्या आएगा, सिलेक्ट बाय आईडी। सिलेक्ट बाय आईडी क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो आईडी है वो उसी के साथ काम करेगा, और सिलेक्ट बाय आईडी एक के लिए काम करेगा, यूनिक पर्पस के लिए काम करेगा, यूनिक प्रॉपर्टीज पे काम करेगा। थर्ड हमारे पास क्या आता है, क्लास। क्लास क्या करता है, सिलेक्ट बाय क्लास में हम जो ये कॉमन प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, और जिस जिस जगह पर हमने इस कॉमन प्रॉपर्टीज का अप्लाई करना होता है हम उसके अंदर अपनी क्लास को अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, आईडी जो है वो हैश से स्टार्ट होती है, क्लास जो है वो डॉट से स्टार्ट होती है, और जो टैग है वो अपने टैग के नेम से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक तुम्हारा काम हो गया है इनलाइन एंड इंटरनल। स्टूडेंट्स यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस चीज को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी एक स्टाइल बनाता हूँ। मैं कहता हूँ स्टाइल डॉट CSS। मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और मैंने ये वाला सारा कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये मेरी एक्सटर्नल CSS हो गई। मैंने यहाँ पर इस फाइल को एक सेपरेट कर दिया, इस फाइल के अंदर मेरे पास कोई भी कोड मौजूद नहीं है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी CSS को चलाता हूं तो अब मेरी CSS यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी और ये मेरा काम अप्लाई नहीं करेगा। बट अगर स्टूडेंट्स मैं इसी फाइल के अंदर जाकर मैंने कहा कि मेरी ये एक फाइल है, मैं उसको एक लिंक करना चाहता हूँ, लिंक करने के लिए मेरे पास स्टाइल शीट आएगा। मैं यहाँ पर उसका रेफरेंस पास कर देता हूँ कि स्टाइल डॉट CSS की मेरे पास फाइल है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, लिंक है, और मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट लगाया और मैंने उसका रेफरेंस पास कर दिया, हाइपर रेफरेंस पास कर दिया कि जिस फोल्डर पे मेरी HTML की फाइल पड़ी है उसी फोल्डर में एक CSS की फाइल पड़ी है। ये एक्सटर्नल फाइल हो चुकी है तो आप इसको अटैच कर सकते हो। स्टूडेंट जैसे ही मैंने इसको यूं किया तो ये मेरे पास सारी की सारी CSS अप्लाई हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हम इसके यूनिट्स, मैं लिख देता हूँ यूनिट बॉक्स डॉट HTML। यूनिट एंड बॉक्स हमने करना है, लेकिन मैंने इसका नाम क्या रख दिया, यूनिट बॉक्स। आगे मैं लिख देता हूँ 36 डॉट HTML। मैंने ये रख दिया, ठीक है। मैंने HTML खोला, HTML को मैंने ये वाला काम दे दिया, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हमने ये वाला काम अपने पास यहाँ पे लिखा कि लाइक मैंने इस यहाँ पे एग्जांपल दे दी, मैं यूनिट्स भी कराऊंगा एंड बॉक्स मॉडल भी करवाऊंगा। हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स की। यार आप मुझे एक बात बताएं, दुनिया की कोई भी चीज इसकी मेजरमेंट होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। दुनिया की कोई भी चीज उठा के देख ले, हवा है, पानी है, कुछ भी, उसकी मेजरमेंट होती है केजीस में, लीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में। कोई भी चीज को आप, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, anything in world is called object, an object which has some mass, कुछ अपने आप की एग्जिस्टेंस रखता है, ठीक है। ये जमीन की कशिश आपने बचपन में पढ़ा होगा, हम कोई चीज छोड़ते हैं वो अपने आप को खींचता है, उसका एक वेट है। जो अगर ये हवा में रहना शुरू कर देगी ना तो जमीन की कशिश खत्म हो जाएगी। जमीन अपना मकदार छोड़ गई है, वो अपनी एग्जिस्टेंस छोड़ गई है, जिसको वो जमीन दरम बरम होगी। चांद पे जाके अगर जब आप पेंसिल फेंको या कोई चीज करोगे वो हवा में रहेगी, क्योंकि जमीन उससे बहुत दूर है, जमीन से बहुत दूर है। वो हल्की 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 वो क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। जहां पर जमीन आपकी बिल्कुल दूर दूसरे सियारे में पहुंच जाती है। तो ये साइंस का कॉन्सेप्ट है कि आपको पता ही होगा। तो बच्चे इसी तरह कंप्यूटर में भी यूनिट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर डिवाइस की। डेटा होता है, डेटा, डेटा का भी वेट होता है। वो आपको शायद आइडिया नहीं है, आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीटीबी, ये सारे क्या होते हैं, ये यूनिट्स होते हैं। मिसाल बिट 01, बाइट 8 बिट्स मिले तो 1 बाइट, 1024 बाइट्स मिले तो 1 केबी, 1024 केबी मिले तो 1 एमबी, 1024 एमबी मिले तो 1 जीबी, 1024 जीबी बने तो 1 टीबी, 1024 जीबी बने तो 1 पीटीबी, पेंटाबाइट, फिर येटाबाइट, फिर जेटाबाइट, यहाँ तक तो पहुंचते नहीं, आप टेराबाइट तक पहुंच जाते हैं भाई। 1024 जीबी हो तो 1 टेराबाइट बनती है। तो आगे भी यूनिट्स होते हैं, येटाबाइट होता है, जेटाबाइट होता है, पेंटाबाइट होता है।
कि आप 5 गुना जीबी को बढ़ा गए हो। ठीक है, अब बात होती है कि हम ब्राउजर की बात करते हैं कि ब्राउजर पे जो हमारी चीजें लगेंगी वो किस यूनिट के तहत लगेंगी, उसकी मेजरमेंट क्या होती है, ये आ गया। ठीक है, बच्चे ये हमारे पास कहता है कि एक है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव, दो कैटेगरीज होते हैं। रिलेटिव यूनिट है, उसमें पहला यूनिट होता है परसेंटेज, और एब्सोल्यूट होता है उसका पहला यूनिट होता है पिक्सल। इन दोनों यूनिट से आपकी 90% CSS के वेबसाइट्स बन जाते हैं, जो बाकी हैं वो बहुत कम यूज होते हैं। मैं कहता हूँ 1% या 2% यूज होते हैं, मैं उनको हम पर आते भी नहीं। पिक्सल्स एंड परसेंटेज के ऊपर हम काम कराते हैं, दो यूनिट्स के ऊपर। बाकी जो बाकी हैं वो शायद कहीं ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है उसमें शायद यूज हो, तो अभी इसके ऊपर खपने की बजाय जब होगा तब इसका यूनिट पड़ा और इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हम यहां पर आते हैं। मैंने यार यहाँ पे खाली डिव बना ली, मैं ऊपर गया, स्टाइल बनाया। जो फाइल पे ऊपर इस्तेमाल हो उसको इंटरनल कहते हैं, जो टैग के अंदर इस्तेमाल हो उसको इनलाइन कहते हैं, जो फाइल के बाहर हो उसको एक्सटर्नल कहते हैं। तो भाई विड्थ 100% हो गई। हाइट को मैंने क्या किया, अभी 60 पिक्सल किया। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। अभी कैसा नजर आएगा, डिव में तो कुछ भी नहीं है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये स्क्रीन जैसे जैसे छोटी बड़ी होती जाएगी ये अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जनाब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसको यार 50%, जितना स्क्रीन का हिस्सा हो तुमने 50% फैलना है। ये इसका 50% हो गया, अभी स्क्रीन बड़ी होगी फिर भी 50% में डिवाइड हो गया। ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ, ये उसका 50वां हिस्सा हो गया। मैं इसको और छोटा करता हूँ, ये 50वां हिस्सा हो गया। ये बड़ा करता हूँ, 50वां हिस्सा हो गया। ये अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है। अब दूसरे सेंस में देखो, मैंने इसको बोला कि भाई 500 पिक्सल, पिक्सल होता है एक डॉट, काला डॉट। वो काले डॉट के मतलब कि एक डॉट स्क्रीन पे डालता है, उसे 500 डॉट डाल दिए। क्या डाल दिए? 500 डॉट। अब स्क्रीन बड़ी है छोटी है, वो कहता है मैं नहीं बड़ी जगह तो हिलना। ये 500 हो गया। अब ये देखिए, वो कहता है जितना जितना मर्जी बड़ा कर लो, जितना मर्जी छोटा कर लो, मैं 500 पिक्सल पे फिक्स है। ठीक है बेटा, एक टॉपिक है दूसरा जिसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। क्या कहते हैं? बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल हमारे पास क्या चीज कहलाते हैं? फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं अब इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डमी टेक्स्ट लिखा। डमी टेक्स्ट पता है ना, आप कोई भी लिखो तो डमी टेक्स्ट लिखा जाता है। मैंने डमी टेक्स्ट लिखी, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये डमी टेक्स्ट है। डमी टेक्स्ट से मुराद है कि बस टेक्स्ट लिखा गया लेकिन अजीब से वर्ड है। अब मैंने टैग लगाया पी, तो पी टैग में क्या हो गया होगा, एक बॉक्स लग गया होगा। हम जाके इसको चेक कर, ये मैंने पैराग्राफ लिखा, ये टैग आ गया। अब मतलब कि लिखा आगे सिंपल, जिसमें पी हमने HTML में लिखा था। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, अब नीचे जाते हैं तो ये देखिए बॉक्स लगा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि कुछ की आंखें ठीक नहीं है। जो ये कंटेंट है ना बीच वाला, ये जो आपने वो टेक्स्ट नहीं लिखा था, ये वो है। इसके ऊपर 3 लेयर्स अप्लाई हो जाती हैं। कितनी लेयर्स? 3 लेयर्स अप्लाई हो जाती। सबसे पहले आती है पैडिंग। क्या आती है? कि भाई कंटेंट है, उसके ऊपर ना चारों तरफ स्पेसेस दे दो। उसके ऊपर सारी जो स्पेसेस आएंगी वो एक बॉक्स में आएंगी। ठीक है, आपने कहा ना पैडिंग 100 पिक्सल, 100 ऊपर से, 100 राइट से, 100 नीचे से, 100 लेफ्ट से। इसको कहते हैं टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉक याद है? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट।
ठीक है, ये कंटेंट होगा, उसके ऊपर लेयर होती है पैडिंग की, पैडिंग के ऊपर लेयर होती है बॉर्डर की। क्या होती है? बॉर्डर की। ठीक है, बॉर्डर के ऊपर एक लेयर होती है मार्जिन की, जो यहां पर भी ब्राउजर ने खुद ब खुद लगाया हुआ है 16। ठीक है, और फिर पूरे बॉक्स के ऊपर एक कंट्रोल होता है एक हाथ में, जिसको हम कहते हैं पोजीशन। वो आप अगले हफ्ते पढ़ोगे। ठीक है, यहां पे 3 लेयर्स अप्लाई हो जाती है। अब देखो मैं लेयर्स को अप्लाई करता हूं। देखो मैं यहां गया, ऊपर स्टाइल पे गया। अब ये देखें, सबसे पहले कंटेंट तो है, मैंने क्या किया, पैडिंग लगा दी। मैंने कहा पैडिंग 70 पिक्सल। ये क्या करेगा, टॉप 70, राइट 70, बॉटम 70, लेफ्ट 70। आप जब ये करेंगे तो ये सबकी तरफ से 70 पिक्सल छोड़, आपने को चेक करना है, राइट क्लिक करें, ओ दे, ये देखिए मेरा 70 पिक्सल लग गई है। 70 टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। आप कहते हैं सर हमें सिर्फ टॉप से चाहिए, हमें ना लेफ्ट से चाहिए, ना राइट से चाहिए, ना नीचे से चाहिए, सिर्फ राइट का या सिर्फ बॉटम का या सिर्फ लेफ्ट का। ये सिर्फ ऊपर से छोड़ेगा, ना राइट से छोड़ा, ना लेफ्ट से छोड़ा, ना। आपने लिखा पैडिंग, पहले आता है टॉप, फिर आता है राइट, फिर आता है बॉटम, फिर आता है लेफ्ट। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, याद है ना? ये वो आता है। अब ये टॉप से 70 है, राइट से 60 है, बॉटम से 50 है, और नीचे से लेफ्ट से 40। आपने चेक करना है तो ये आप चेक भी कर सकते हैं। ऊपर से 70, राइट से 60, नीचे से 50 और लेफ्ट से। अब ये जनाब आली हमारे पास ये चीज आ गई। इसके बाद हम यूज करते हैं, चलो मैं अब इसको डायरेक्ट ही अप्लाई कर लेता हूं। 70 पैडिंग के बाद एक लेयर होती है बॉर्डर, 2 पिक्स, बल्कि 2 पिक्स में 12 पिक्स लगा दें, सॉलिड रेड कलर। आपने कहा पैडिंग के बाद एक बॉर्डर लगाओ। अब जब यहां पर आए, आपने यूं किया, बॉर्डर लग गया। फिर आपकी क्लियर होती है, बल्कि आप इसको ये भी कर सकते हैं, आप इसको अगर सॉलिड करेंगे तो वो नजर आ जाएगा। आप इसको कहें मार्जिन, और मार्जिन होता है बॉर्डर के बाद, पैडिंग होता है बॉर्डर से पहले। आपने कहा मार्जिन भी 70 पिक्सल। कंटेंट, कंटेंट के ऊपर पैडिंग, पैडिंग के ऊपर बॉर्डर, बॉर्डर के बाद मार्जिन। अगर समझ आ गया तो फिर आप बनाओ। उस टैग को कॉल करो HTML फाइल पर, उसी HTML फाइल पे कॉल करो कि भाई सिलेक्टर प्रॉपर्टी नेम कॉलन एंड वैल्यू। तो सिलेक्टर 3 तरह के होते हैं, सिलेक्ट बाय टैग, सिलेक्ट बाय आईडी और सिलेक्ट बाय क्लास। जो टैग होता है वो अपने टैग के नाम से इसको कॉल कर लिया। H1 है, H1 को कहा आपने बैकग्राउंड कलर रेड, सारे H1 में क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। डन। आपने बोला कि यार किसी एक को, ओनली वन पर्सन या ओनली वन थिंग को आप चेंज करना चाहते हो या यूनिक प्रॉपर्टीज देना चाहते हो। जब एक का जिक्र होगा ना, ओनली वन थिंग का, तो आपके जेल में एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है, आईडी। तो आप जब कॉल करोगे उसको क्या करोगे, सिलेक्ट बाय आईडी से कॉल। ठीक है, आप कहते हैं यार ये कॉमन प्रॉपर्टीज है, मैं बांट रहा हूं, वो क्या है, क्लास। अब देखो एक लेक्चर है, 1 मिनट और है, उससे सबको इकट्ठा किया और वो सबको एक ही लेक्चर दे, तो क्या हो गया, ये हमारे पास क्लास। ठीक है, इसकी जो CSS है वो मैंने आपको करवाई थी। ये थी ना स्टाइल, स्टाइल, ये कोई कोड हो। ये ऊपर वाला क्या है, सिलेक्ट बाय टैग है, सिलेक्ट बाय नीचे वाला आईडी है, और नीचे क्या है, क्लास। आपको कैसे पहचान हुई, आईडी हैश से होती, क्लास डॉट से, और टैग अपने नाम से ही। डन, सब क्लियर हो। तो ये वाला मैंने आपको सिनेरियो सारा क्रिएट कर दिया। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ। जिस नाम का टैग हो ना HTML में, उसी नाम को आप कॉल कर लेते हो। ये
H1 है, P है, div है, A है, whatever, जितने टैग आपने HTML में पढ़े। डन। स्टाइल टैग है लेकिन वो ब्राउजर पे अप्लाई नहीं होता। जो बॉडी के अंदर हो ना वो टैग एग्जीक्यूट करता है। हेड के अंदर अब टाइटल भी तो टैग है लेकिन वो बॉडी में एग्जीक्यूट नहीं करता। स्टाइल इज ऑल्सो अ टैग इन हेड पार्ट। ठीक है, वो कहाँ अप्लाई होता है? हेड में। बॉडी टैग में जो अप्लाई होगा वो वेबसाइट पे नजर आए। अब हम ये कहते हैं कि बेटा आपने CSS HTML को सिलेक्ट किया, CSS पकड़ा और उसके ऊपर अप्लाई क्या कराए थे? यूनिट और बॉक्स मॉडल। CSS में दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट कहता है कि भाई मैं जितना हूं मैं इससे उतना ही रहूंगा, मैं आगे पीछे नहीं हूं। उसको हम कहते हैं पिक्सल। पिक्सल कहते हैं कि डॉट, और डॉट कभी ज्यादा बड़ा नहीं होता। 500 पिक्सल लगाए उसे 500 डॉट लगा दिए, अब स्क्रीन बड़ी है छोटी उसको कोई फर्क नहीं। आपने कहा डिव को 100% लगा दो, इतना उसका साइज है, इतनी विड्थ और हाइट है, बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक। उसने पूरी स्क्रीन का परसेंटेज उठा लिया, उठा के अपने आप को चिपका। अब स्क्रीन छोटी हुई वो खुद ब खुद छोटा हो गया, स्क्रीन हो छोटी हुई वो खुद ब खुद छोटा हो गया। वो क्या यूनिट है? रेलेटिव परसेंटेज। हमें काम करना होता है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में डॉट बाय डॉट। डिजाइनर जो बच्चे होते हैं ना, वेब डिजाइनर जो होते हैं, बेटा जो एप्पल की वेबसाइट या एप्पल की कंपनी में वेब डिजाइनर है, आपको क्या लगता है कि वो कुछ नॉर्मल डॉलर्स लेता है? मैं आपको बेटा एक बात बताऊं, अब मेरे सारे मुझसे जूनियर है ना, हमारा इतना वो एज गैप भी नहीं है कि मेरे वाइट बाल हैं और टिपिकल मास्टर और टीचर लगा हुआ है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं अपना एक कंपनी है, मैं उसको रन करता हूँ, तो मैं आपको एज ए इंजीनियर्स की शक्ल में देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता आप किसी डिसिप्लिन से हैं, लेकिन मैं आप सबको इंजीनियर्स कंसिडर करता हूँ। डू यू नो कि 315 का डॉलर हो गया? ट्रेड 315 पे चली गई। प्रोडिक्शन क्या है? 480 तक जाने। ठीक है जी, ये मैंने आपको काम करवाया। उसके बाद मैंने करवाया था बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है? जब भी आप HTML का टैग अप्लाई करते हैं ब्राउजर के ऊपर, उसके ऊपर बॉक्स मॉडल खुद ब खुद लग जाता है, खुद ब खुद लग जाता है। ठीक है, वो कैसे लगता है? जो आपका बॉक्स मॉडल लगता है उसकी 4 लेयर्स लगती है। क्या लगती हैं? 4 लेयर। एक तो अपनी कंटेंट की होगी ना, जो आपने लगा कर भेजा, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, वट ये लगा के दिखाया ना यार आप सबको। उसके बाद 3 लेयर्स, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। आपसे इंटरव्यूअर पूछता है बेटा पैडिंग और मार्जिन में क्या फर्क है? ये दोनों स्पेसिस करती है। आप एक बच्चा हैरान हो जाएगा, यार फर्क तो कोई भी नहीं है। आप बोलेंगे सर पैडिंग जो है वो बॉर्डर से पहले अप्लाई होती है और मार्जिन बॉर्डर के बाद अप्लाई। ठीक है, ये लेयर्स का एक सीक्वेंस। यहाँ तक समझ आ गया था आपको? जब मैं आपको फोटो फ्रेम बनाया था और आप 1.5 मिनट का काम करते तो आपका ये वाला काम भी हो जाए। अब ये देखिए, मैंने कहा HTML5, तो बेटा ये मेरे पास जो ब्राउजर है ये क्या है समझ लें, एक मेरे पास प्लॉट हायरार्की समझ आ गई है। अब मैंने अपने प्लॉट पे, मतलब कि अपने ब्राउजर पे एक रूम बना, तो मैंने एक डिव क्रिएट की, मैंने उसको क्लास दे दी कि भाई तू रूम है। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर एक आईडी लगाते हैं जो बेड है। फिर हम एक आईडी लगाते हैं जो हम कहते हैं भाई ये क्या है? LCD। क्लियर? ये हायरार्की बन गई। अगर आप इनके नाम रख दो ना, ये रूम है, ये बेड है, ये LCD है, ये 3 नाम आ जाएंगे। ये सिलेक्ट बाय टैग है, आईडी है, ये क्लास है, ये इनलाइन है, इंटरनल है, ये एक्सटर्नल CSS है। चले जी, अब ये रूम बन गया जी। अब हमने क्या कहा कि भाई हम पहले सेट करते हैं विड्थ। विड्थ हमने की भाई 600 पिक्सल। हाइट हमने सेट की मिसाल के तौर पर 400 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर सेट किया 2 पिक्स सॉलिड ब्लैक। अच्छा जी, अब ये रूम बन गया।
ये रूम तो बन गया है और ये रूम ने बेड और एलसीडी को अपने साथ ले लिया। मैं इसको कहता हूं यू आर द पेरेंट, यू आर द पोजीशन रिलेटिव, कि तुम्हारे अंदर दो चीजें हैं, बेड और एलसीडी, तुम इन दोनों की क्या हो, पेरेंट हो। बेड और एलसीडी तुम्हें फॉलो करेंगे और तुम ब्राउजर को फॉलो करोगे। रूम का पेरेंट कौन है, बॉडी, और बॉडी क्या होता है, आपका ब्राउजर। ऐसा है। हमने कहा कि अच्छा भाई फिर अगर तुम पोजीशन लग गए हो, पोजीशन क्या करता है, पूरे बॉक्स मॉडल को उठा लेता है। इसका मतलब है पूरे रूम को वो उठा लेगा, पैडिंग मार्जिन पे जो भी है उसका सारा कुछ। आपने इसको बोला टॉप से 80 पिक्सल आ जा, 80 पिक्सल नीचे छोड़ा, लेफ्ट से 240 पिक्सल छोड़ दे। वो जब यूं आया, आपने जब यूं किया, तो अगर ये सही वाला ब्राउजर ओपन हुआ है वो यूं आ गया। अच्छा अब ये देखें, आपने इंस्पेक्ट किया, वो कहता है कि ये देखो ऊपर पोजीशन लग गया हुआ है, नजर आ रहा है आपको, ये देखो मार्जिन के बाहर लगे हैं, वो कह रहा है 80 लगा हुआ है, देखो 80। अब ये देखें यार, ये है ना, और इसका ऊपर कोड खुला हुआ है। आप कहते हैं नहीं सर ये लेफ्ट में मुझे ये इतना अच्छा लगता है, ओए ओए ओए। आपने ये देखा, आपने यहां से कोड कॉपी कर लिया, लेकिन आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे ना, ये दोबारा अपनी जगह में चला गया। इसका मतलब है हमारा वो कोड टेम्पररी हुआ था, हम जाके कोड को परमानेंट कर देते हैं। अब हमने जाके यूं किया, तो ये अब मेरा कोड, ओए ओए, लो से रूम तैयार हो गया। अब रूम के अंदर मुझे बेड और एलसीडी लगानी है। मैं क्या करता, मैं गया, मैंने कहा कि भाई साहब ये बेड है, पोजीशन पहले विड्थ लगाते हैं। हम कहते हैं भाई विड्थ जो है इसकी हम लगा लेते हैं 280 पिक्सल, ज्यादा हो जाएगी, हम कहते हैं 220 पिक्सल। हाइट 170 पिक्सल, और बॉर्डर 2 पिक्स सॉलिड ब्लैक, या ब्लैक कहने मेरून कर लें, बेड अक्सर ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, अगर आप पहले जाके ये चेक करेंगे ना, तो आपके पास ये चीज मैनेज हो गई, वो छोटा हो गया, ऐसे कुकरी का बेड हो गया। आप कर दें 380, नहीं तो 280, चले 280 कर दिया, बिट्स इसकी हाइट सही है। तो अगर हम यूं करें, अभी हम अगर कहते हैं ना ये बेड रूम की डिव के पास तो है, लेकिन ये इसको अपना अब्बू नहीं मान। अब ये क्या कहता है कि भाई मैं तो ब्राउजर में लगा हूं, मैं हूं तुम्हारी डिव के अंदर, लेकिन मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूं। हाँ, जब हम उसको ये कह देंगे ना कि भाई साहब देखो ये किस डिव में पड़ा हुआ है, रूम की, रूम को ये फॉलो नहीं कर रहा। यू आर एब्सोल्यूट, इसका मतलब है एब्सोल्यूट जो होता है वो अपना रिलेटिव ढूंढता है। तो रूम ऑलरेडी क्या है, उसका रिलेटिव है। अब ये अब्बू ही कंसीडर कर चुका है कि भाई रूम इज माई अब्बू, अब ये इसको फॉलो कर। अगर फॉर एग्जाम्पल रूम किसी सूरत मर जाता है, तो ये फिर ब्राउजर के पास चला, तो ना टॉप से 80 पिक्सल आ जा। अब ये ब्राउजर को फॉलो करेगा या रूम को फॉलो करेगा। अब ये ब्राउजर से फॉलो करता हुआ नहीं आ रहा, रूम रूम यहाँ पे 0 था, ये वाली पार्ट्स। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, हमने बेड के सामने एलसीडी लगानी है, ऊपर नहीं लगानी। क्यों, अगर एलसीडी ऐसा लगेगी वो लंबे बैग देखेगा, वो यूं देखते हैं ना सामने, आपको पता है ऑपोजिट वॉल पे एलसीडी लगी होती है। ठीक है ना यार, ये मैंने सिनेरियो घर वाला सोच के लगाया है, अब आप कुछ और गटर बढ़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जब अगर आप ये कर देते हैं, तो फिर हमारे पास क्या चीज आती है, हम कहते हैं भाई साहब जिस तरह बेड एक चाइल्ड था, वैसे क्या है एलसीडी भी एक चाइल्ड है। किसका, रूम का। देखिए एलसीडी ब्रीक होती है,
हाइट उतनी रख लो, इसको हम ताकि पतो किसे एल, ठीक है। तो हम अगर यूं करते हैं तो ये काम आता है, तो जनाब एलसीडी और बड़ी है, इन्हें और बड़ी करो, इसको करना है 140 चलो एलसीडी उन्हें बेड के उत्ते रख, मतलब कि बेड है और उत्ते एलसीडी रखी, यहाँ आपने तकिए की जगह मैंने एलसीडी जोड़ दी है, ये वो हाल होगा, ठीक है। अब एलसीडी के ऊपर सर रखा है, हम क्या करते हैं, हमने सामने लेके जाना है, कैसे लेके जाए, कोई वॉलंटियर बच्चा अपना सोल्यूशन बताए, पोजीशन क्या करेंगे, पोजीशन तो लगी हुई है ऑलरेडी, एलसीडी बच्चा है रूम का, शाबाश, जिनका राइट साइड माइंड आया ना, इसका मतलब है उनका चल रहा है माइंड। आप पता क्या करें, यहाँ पे सिंपल कहते हैं भाई ये रूम के राइट के 0 पिक्सल पे चला जाए, बिल्कुल सामने 0 पे जाके लगता है, तो क्या होगा, जब आप यूं देखेंगे, ओए ओए ओए, लग गया। या ये ना बीच में जगह बहुत खाली होनी चाहिए, तो फिर बेड के पाउंड लगेंगे एलसीडी को, सोचे ना यार, थोड़ा सोचे। इसका मतलब है इसको आप कर दें 400, क्या कर दें, हाँ वही ब्रीक करनी भाई, वो तो बिल्कुल दीवार के साथ लगी होती। अब हम क्या करते हैं जनाब, हमने यहाँ पे लिखा रूम वॉलपेपर, तरीका बता रहा हूँ, समझना तो समझ लो यार, प्लेन देखो ये निकला है, ठीक है ना, चलो मैं इसका ना कॉपी इमेज ड्रेस करता हूँ, इधर देखे, हम ये रूम को खत्म करते हैं, हमने यहाँ पे इमेज लगाया, मैं साथ कहता हूँ वेट और हाइट भी लगाएं, और रूम की हाइट क्या थी, 600 बाय 400 का कमरा है, ऐसे ही है ना, और ये वाली पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब आ जाए बेड पर, बेड भी ढूंढ लेते हैं, IMG, और इसकी विड्थ क्या है और इसकी हाइट क्या है वो आप मैनेज कर लें, हाँ जी जी करें। बेड की हाइट है 400 बाय 170, ये। अब हमने क्या करना है, जाकर हम यहाँ गए हैं और यहाँ पे जाने के बाद हमने पहले रूम लिखा था, अब हम लिखते हैं बेड, और यम 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 कोई अच्छा सा बेड होना चाहिए, चलो यार यही सही है, सिंपल इज बेस्ट, ठीक है ना। आपको मैंने कोई ज्यादा मोड भी नहीं लेके जाना, मुझे पता आप लोग क्या हैं, ये आपकी एज नहीं है। अब हम लेके जाते हैं LCD, हाँ जी क्लियर है, दैट्स कॉल्ड अ पोजीशन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम अपने ब्राउजर में कोई भी सेक्शन क्रिएट कर सकते, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप के साथ। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं नेविगेशन बार, जिसमें होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट लिखा होता है, एक है UL अनऑर्डर लिस्ट, आपको लिस्टिंग मैनेज करनी पड़ती है, मैंने लिखा LI मल्टीप्लाई बाय 5, मैंने यूं लिखा होम अबाउट सर्विस ब्लॉग कॉन्टेक्ट अस, अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट होता है कि इसका ऑर्डरिंग नंबर हैंडल करने की जरूरत नहीं, लाइक मैंने यूं किया,
यूं किया तो ये यूं आ गया, नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है, ये बुलेट्स बने आ गए। अगर मैं इसको यूएल के बजाय ओएल कर दूंगा तो ये ऑर्डर लिस्ट बन जाएगा। बन गया? अब ये बन गया, लेकिन अभी हमें ऑर्डरिंग नहीं चाहिए, मुझे अनऑर्डर ही चाहिए। ये बन गया। मैं इसको नेविगेशन जिस सब बनती है, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, वो बनाना चाहता हूँ। मैं उसको कैसे बना सकता हूँ? लेट्स सी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने बोला भाई यू एल दे अंदर एल आई लगी हुई है। स्पेस जब आप दे के दूसरा टैग करते हैं उसका चाइल्ड टैग होता है। यू एल स्पेस एल आई, उसने कहा जी ठीक है, डन। यार इसके साथ कुछ बिहेव करते हैं। क्या बिहेव करते हैं? विड्थ लगाते हैं, 150 पिक्सल लगाते हैं। अच्छा, ये सारी वो चीजें जो मैं करवा चुका हूँ, जो नहीं करवाऊंगा मैं उसके ऊपर जोर दूंगा। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बॉर्डर वाइट या वाइट स्मोक, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, बंद हो गया। नजर है, लेकिन ब्लैक पे ब्लैक चढ़ गया, नजर ही नहीं आ रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहोगे सर इसका कलर वीट कर दें, नजर आ जाएगा। सर ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा सर, फिर इसको क्या करें? टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दें। चलो सर, बेहतर हो गया। सर फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ मार्जिन दे दें 5 पिक्स का। सर ये तो ऊपर चढ़ गया, सेंटर तो आ गया, लेकिन ये प्रॉपर सेंटर नहीं है। एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट की। प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइन हाइट। लाइन हाइट वो चारों तरफ से सेंटर में ले आता है, उसके एक फॉर्मूला है। कहते हैं जितनी हाइट दो उतनी लाइन हाइट दे दो। जितनी आपने हाइट दी हुई है ना, 60 पिक्सल, 50 पिक्सल, 90 पिक्सल, 120 पिक्सल, उतनी ही क्या दे दो उसको, लाइन हाइट दे दो। ये आपको चारों तरफ से इक्वल ले आएगा। ठीक है। अब इसको क्या करो? सर ये तो आप वर्टिकल शेप बनाई जा रहे हैं। तो बेटा इसको ये काम करो, आप इसको करो फ्लोट लेफ्ट, कि एक दूसरे के लेफ्ट पे आ जाए। ये एक को करेगा, बाकी सबको लेफ्ट पे ले आएगा। ठीक है। अब सर आप कैसे, ये बुलेट्स अननेसेसरी लग रहे हैं, ये बुलेट्स जो लगे हुए हैं ये अननेसेसरी लग रहे हैं। आप इसको सिंपल क्या करो, लिस्ट स्टाइल नन, बुलेट सारे खत्म हो गए। ये गैप मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करता हूँ, इस गैप को 5 पिक्सल की जगह पर 2 पिक्सल कर देता हूँ। यार क्रिएटिव डिजाइनर बनना है। अभी मैं आपको डिजाइनर बना रहा हूँ। आज मैं आपके पहले क्लास रूम में यही कह रहा था कि लोग मुझसे HTML CSS बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हैं। अब मैं इसको कुछ समझता ही नहीं। ये मेरा असिस्टेंट भी करा सकता है, आप लोग भी, मैं तैयार करूँ भी करा सकता। अवैध शेख से प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जैसी चीजों को सीखो। लेकिन बच्चा फिर कहता नहीं सर असं ਤੁਹਾਡੇ कोई सीखना है। वो भी सही कहता है कि चलो यार उसको थोड़ा प्रोफेशनल समझ आ जाएगा, ये चीजें आ जाएंगी। अब क्या करना है? अब आपके पास ये 2 पिक्सल हो गया, अब आपने यूं किया तो इसका थोड़ा सा गैप मैनेज होगा, अब थोड़ा सा बेहतर लगता है। अब ये करने की बजाय आप क्या करो, एक आता है कि भाई यूएल के अंदर आओ, एल आई के अंदर आओ, जब होवर आए, होवर कहते हैं इसके ऊपर माउस आए, तुमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चलो वर्ल्ड वुड कर दिया हमने। 36 किस्म के तो कलर आते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसका कलर भी वही है। एक और काम कर सकते हैं सर, ये तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा करना है। तो बेटा इसको क्या करो, ये मैं आपको अपनी आपकी असाइनमेंट का आंसर दे रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस आप इसको 10 पिक्स करते हैं, ये मजीद मॉडरेट हो जाएगा।
H1 मैंने 3 तरह के लगाया। मैंने इसको लिखा दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सेकेंड, दिस इज माई थर्ड। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये ऐसे आए हैं। अल्लाह के बंदो, अगर मैं इनको साइड पे भी लिखता ना, ये तब भी ऐसे ही आने थे। कोई फर्क पड़ा? राइटिंग से कोड में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोड एक लॉजिक मांगता है। पीछे कोई बंदा थोड़ी बैठा है कि अच्छा यार मैं इंज लिखता लिखते हूँ। पीछे एक रूल पड़े हुए हैं, ब्राउजर वो रूल पे चलाता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। आप उसके रूल के मुताबिक काम करते हो, आपका कोड चलता है। आप अगेंस्ट काम करते हो, आपको एरर्स आते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि आप टेक्स्ट इतना लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो, उसने पूरी स्क्रीन विड्थ और हाइट वाइज क्या कर लेनी है, ब्लॉक कर लेनी। अब इसी के ऑल्टरनेट में देखो ये काम। मैंने एच आर लगाया, एच आर आपको पता है लाइन लगाता है। A × 3, जो 4 कर दिया, 3 हैश। मैं इधर अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ, फॉरवर्ड सोल्स, यहाँ मैं लिखता हूँ आइडियो। ये बैंस की धुन, इतना टेक्स्ट देखो, उसे जगह ही उतनी घेरी है। मैंने जितना टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो जगह ही उतनी घेर है, और उसके साथ चिपकाता चला जा रहा है। बेटा, ऐसे टैग्स को हम इन लाइन कहते हैं। इन लाइन का जितना डाटा है वो उतनी ही जगह एब्जॉर्ब करता है, और ब्लॉक में वो डाटा थोड़ा है ज्यादा, उसने पूरी विड्थ पकड़ लेनी है और पूरी हाइट पकड़ लेनी है। अब ये देखो, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा अंदाजा लगा के बताऊं ना, ये तो आपको मैंने दिखा दिया हुआ है। देखो, हर शागिर्द के अंदर उसको पूरा उस्ताद नजर आता है। तो आप मेरी तरह स्मार्टर बन जाओ। बॉर्डर टू पिक सॉलिड ब्लैक, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको हर जगह इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। ये भैंस की तुम पूरी विड्थ ब्लॉक है, और ये देखो इतनी हाइट ब्लॉक है। अगला H1 देखो कहां पे शुरू हो रहा है। मैंने इसको विड्थ हाइट तो नहीं दी ना। अब इसी तरह आप ए को भी कर लो। ये मैं थोड़ा स्मार्टर कोड कर रहा हूँ। मैंने कोमा लगाया, एक है, एक ही प्रॉपर्टी दो टैग्स पे अप्लाई होगी। सेलेक्ट बाय टैग भी चल रहा है, और एक प्रॉपर्टी भी मैंने कोड को स्मार्ट कर दिया। कोमा लगाया, ए को भी सेम प्रॉपर्टी दी। अब देखो उसकी क्या चल रही है। फॉरवर्ड जैसे ही खत्म हुआ है, उसने उतना ही रिजर्व किया हुआ है। बेटा, इसको हम कहते हैं CSS की मदद से हम इनकी नेचर चेंज कर सकते। नेचर चेंज कर सकते। HTML की हाथ में तो वो कहता है कि भाई ये ब्लॉक ब्लॉक ही है, ये इनलाइन इनलाइन ही है। हम कहते हैं क्यों जी? फिर एक और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इसमें। ये देखो, अब थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट खेलने लगा हूँ। चलो पहले हम सेम रहने देते हैं। ये देखो, अब ये दोनों में हाइट लगी हुई है। मैं इसको कहता हूँ भाई डिस्प्ले इनलाइन हो जा। ये बेचारा इनलाइन हो जाएगा, लेकिन अपनी विड्थ हाइट खो बैठेगा। आप कहते हैं सर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये हो भी इनलाइन और विड्थ हाइट भी लगे। तो आंसर इज यस। बस आप आगे क्या लिखो कि भाई मैं चाहता हूँ इनलाइन हो, लेकिन दिल मेरा ब्लॉक भी कर रहा है। देख रहे हो? अब वो हो गए इनलाइन भी है और विड्थ हाइट भी अप्लाई करेंगे। आपने नीचे को ब्लॉक भी करना है, तो सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। यहां उसको कहें डिस्प्ले ब्लॉक। नहीं चाहिए तो मैनू दे दो। बेटा क्या हो गया है? जैसे मैंने उसको ब्लॉक किया, उसके ऊपर विड्थ हाइट अप्लाई लग गई है। आप क्या करें, उसको भी इनलाइन ब्लॉक कर लें,
वो बेचारा इनलाइन भी हो जाएगा तो ब्लॉक की विड्थ हाइट भी ला देगा। अच्छा, अब ये करने के बाद बेटा फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर एक आईडी ठोक, जब आईडी ठोकने का काम लगा या सिर्फ सर एक के लिए काम करें। आईडी मींस वन, ओनली वन, जेनेरिक फॉर क्लास, कि सर ने क्लास अगर लगा रहे इसका मतलब सर एक से ज्यादा चीजों में काम करने लगे। ठीक है, मैंने माई H1 ठोका, मैंने बोला भाई माई H1 और मुझे हैश लगाना जरूरी है। वो क्यों लगाना जरूरी है? और फिर मैंने यहाँ पे एक चीज बोली, मैंने यहाँ पे ये बोला माई H1 को मैं कहता हूँ भाई डिस्प्ले नन, ये यहाँ से सफ़े 80 से गैप हो जाए। देखिए कोड मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन वो हमारे को आउटपुट में खत्म हो चुका है। आपके सर नहीं, इसका डाटा, और फिर ये टास्क, पहले टास्क दिखाता हूँ, फिर आपने फ्लेक्स को समझना है। लोग पहले समझा के फिर टास्क देते हैं, मैं आपको पहले टास्क बता रहा हूँ फिर समझाने लगा। ये आप देख रहे हो, ये ऊपर एक मेन पिक्चर है और 3 पिक्चर्स नीचे हैं। आप क्लिक करते हो तो ये पिक्चर चेंज हो जाती है। ये हम करेंगे जावास्क्रिप्ट में। अभी हम सिर्फ डिजाइन बनाने जा रहे हैं। आपने तो ये बना लिया जो मैं बताऊंगा, फिर अगर आपने ये बना लिया ये वाला टास्क, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी अगले हफ्ते के लिए। आप ये भी तैयार कर लोगे। HTML5 ये क्लियर हो गया। ये भी आपको इन चीजें नहीं चाहिए। मैंने ये किया बेटा, मैंने डिव कंटेनर लगाया। ये चीजें समझ आ रही हैं? मैंने कहा भाई डिव 4 तरह की चीजें लगा दो। चलो 4 भी ना लगाओ, 4 ही ला रहे हैं। ठीक है, या हम इसको ये कहते हैं डिव 4 है और आइटम्स की क्लास लगानी है, उससे वो भी लगा दें। ठीक है, और इसके अंदर हम ठोकते हैं IMG विड्थ 200, हाइट 200। अब इसको कॉपी करते हैं। नहीं, HTML में नहीं लगता स्ट्रक्चर वर्क। ठीक है जी, अब मैं कंटेंट डालना है, कंटेंट डालने के लिए ब्लॉग पे चला जाता हूँ। बेटा ये बन गया, वट एवर, वो उसको हमने छोटा किया तो उसका पिक्सल फट फूट गया है। एक दो तरह एंड 4, ये मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने HTML का डिव बनाया, उसके अंदर 4 तस्वीरें लगा दी। मैंने कोई रॉकेट साइंस अभी कुछ नहीं की। समझ आ गया आपको? बेटा इसको हम यहीं पर रोकते हैं। अब मैं आपको फ्लेक्स का टॉपिक समझाता हूँ। आपने बेटा इसको जब भी देखो, एक ना सर्वे हुआ था, मैं आपको ये फ्लेक्स समझाने लगा, एक पिक्चर है, इसके अगर मैं आपको 4 सफे पढ़ने को दे देता ना सर, पढ़े नहीं जाने। ये साइकोलॉजिकल एक सर्वे था कि इंसान पिक्चर से जल्दी समझ जाता है। इन 4 के अंदर ना कि सब 4 4 टॉपिक है, छोटे छोटे, बड़ा मजेदार टॉपिक है और बड़ा आसान टॉपिक है। ये जो मैंने आपको टास्क दिखाया नहीं जुनेद जमशेद का, ये आपके बाएं हाथ की गेम है। मतलब कि 6 7 मिनट में ये बन जाए, अगर आपको टेक्निक समझ आ गई है। नहीं आई तो बेटा कोड करने में टाइम नहीं लगता, टेक्निक ढूंढने में टाइम लगेगा कि यार की लाना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। बाखुदा शर्तिया कहता हूँ, पेपर के ऊपर टेक्निक जज कर लें, कोड करने में 6 से 5 मिनट लगेंगे। है ये रो, उसने कहा फ्लेक्स स्टार्ट, रो है, बिल्कुल फ्लेक्स स्टार्ट में ही पड़ा हुआ है। उसने कहा सेंटर, है ये रो, देखिए वर्टिकल मूव करके सेंटर में आ गया। उसने कहा फ्लेक्स एंड, है ये रो, वो एंड पे आ गया वर्टिकल वाइज। यू समझ आ रहे हैं? स्ट्रेच, यार इक्वल कर दो पूरी स्पेस में। सर भी कॉन्सेप्ट लेने, पूरा प्रैक्टिकल मैंने करना है।
समझ आ गया? जस्टिफाई कंटेंट देखें क्या है, ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है। रो है, उसको कहते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, अपनी रो ते ही है, पहले स्टार्ट से खलोता है, उधर ही रहेगा। वो कहता है सेंटर, सेंटर में आ गया, अपने कंटेनर की स्पेस देखता हुआ किधर आ गया, सेंटर में आ गया। अच्छा, इसमें थे 3 चाइल्ड, और ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, ये आपका कंटेनर का काम कर रहा है, ये आपके अब्बू का काम कर रहा है, आपके अब्बू का नहीं, इसके अब्बू का काम कर रहा है। अब आप देखें, उसने कहा फ्लेक्स एंड, स्पेस में, एरिया में जितने आइटम्स थे वो सारे राइट साइड पे चले गए, फ्लेक्स एंड पे चला। अच्छा जी, वो कहता है स्पेस बिटवीन, कि भाई कंटेनर में स्पेस अवेलेबल है, जो इनके चाइल्ड एंड में आपस में क्या कर दो, स्पेस दे दो। उसके बाद वो क्या कहता है, स्पेस अराउंड, इनके इर्द गिर्द स्पेस लगा दो, एरिया को देखते हुए। और वो कहता है स्पेस इवनली, तीनों आइटम्स को इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और बेटा ये अलाइन कंटेंट होता है, ये फ्लेक्स स्टार्ट, ये दो के साथ इकट्ठा काम करेगा, फ्लेक्स सेंटर, सेंटर में आ गया, फ्लेक्स एंड, एंड पे चला गया, स्ट्रेच, उसने स्ट्रेच कर दिया है, स्पेस बिटवीन, ये आपको दे रहा था रो वाइज स्पेसिस दे रहा था, ये आपको क्या दे रहा है, वर्टिकल वाइज स्पेस दे रहा है। ठीक है, इन सब को मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। क्या होता है, रोज एंड कॉलम। ये कहता है भाई साहब, ग्रिड का मतलब ही रोज एंड कॉलम्स होता है। आपने एक्चुअल ग्रिड बनना है बूटस्ट्रैप में जाकर। देखिए ये वाला जो ग्रिड है, ये आपको आज पूरी वेबसाइट बनाने की काबिल बना देगा। ठीक है, अब आप ये देखो, मैं आपके सामने कोड करता हूँ। कोड कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पर गया, यहाँ मैंने लिखा grid36.html। ये आप लोगों को बड़ी बचपन से बनाने आ गई है चीज। HTML लिखा, HTML5 आया, ये मेरे किसी काम की चीजें नहीं है, मैंने इसको यहाँ से खत्म कर। मैंने ये कहा, यहाँ पे लिखा ग्रिड क्लास। ठीक है, मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर जाने के बाद सिंपल एक डिव लगाया, डिव को मैंने बोला क्लास, सेम उसी तरह काम करूंगा जिस तरह मैंने उसके तरह काम किया था फ्लेक्स के साथ, कंटेनर लगा दिया। अब मैंने डिव 5 तरह की लगानी है, साथ मैंने आइटम्स की क्लास लगानी, मैंने ये लगा। ये आपको शायद पता हो, ये विजुअल स्टूडियो कोड की शॉर्टकट कीज हैं, यूट्यूब में लेक्चर पड़ा हुआ है। जो फिक्स्ड लेक्चर होता है ना, वो यूट्यूब में पड़ा है, उसको ले लिया कर। जो टेक्निकल लेक्चर्स होते हैं, जो प्रैक्टिस बेस्ड होता है, वो यूट्यूब आपको बर्बाद कर दे। जो चीज 7.5 मिनट को 75 मिनट में बताएगा, फिर आप प्रैक्टिस करने लोगे 75 150 मिनट हो जाएगा। आपके पास इतना टाइम नहीं है। कोई भी बच्चा दुनिया का 90 मिनट से ऊपर किसी चीज को फोकस नहीं कर सकता, और कोई भी दुनिया का बंदा 6 घंटे से ज्यादा वर्कलोड नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का इंसान, तंदुरुस्त इंसान 6 घंटे से ज्यादा वर्कलोड पे काम नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का इंसान 90 मिनट से ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर सकता किसी भी चीज पर। फोकस और वर्कलोड में बड़ा फर्क होता है। आप पूरे 6 घंटों में 90 मिनट अपना फोकस डिवाइड करते हो, फिर 6 घंटे पूरे होते हैं। एक ही जगह पर 90 मिनट फोकस कर दोगे, आपसे पूरा दिन काम नहीं होगा। जब आपका 90 मिनट ये दिमाग चलता है, आपकी बॉडी 12 घंटे के लिए थक जाती है, उसको रेस्ट चाहिए। ठीक है, वर्कलोड आप अपने 90 मिनट्स को डिवाइड करते हो, 30 मिनट्स दिया, 15 मिनट दिया। आपके जो सफर का आना जाना होता है 10 5 मिनट्स, उसके ऊपर फोकस होते हैं, बाकी आप मस्त माहौल से निकल आ रहे हो। ठीक है, किसी इंटेंट, फोकस का मतलब ये होता है जो आप इंटेंशन से लेकर काम कर रहे होते हैं। हांडी पका रहे हैं, उसमें नमक की जगह पे चीनी चला गया तो अम्मा ने लेकर उतार लेना है। ठीक है, फोकस्ड इतना जरूरी होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये आइटम्स की क्लास लगी, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आपको बचपन से आता है ये काम क्या। ठीक है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब ये देखो क्या करें। अब यहाँ पर मैं गया, मैं यहाँ पर जाके जनाबे अली मैंने स्टाइल खोला। आपको पता है ये इंटरनल CSS है। ठीक है, मैंने क्या करता हूँ, डॉट कंटेनर पकड़ा, और कंटेनर पकड़ कर मैंने क्या कर दी, इसकी क्लास को डिफाइन किया। मैंने कहा भाई विड्थ, मिसाल के तौर पर मैंने ले लिया 500 पिक्सल, आप 500 पिक्सल ना ले, 700 पिक्सल का मैंने कंटेनर ले लिया।
हाइट मैंने क्या ले ली, मिसाल के तौर पर 600 पिक्सल की ले ली, ठीक है। और मैंने इसका क्या किया, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने स्काई ब्लू टाइप कर दिया, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर जो बॉर्डर लगा दिया, मैंने 12 पिक्स सॉलिड ब्लैक कलर का मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब इसके बच्चे भी हैं, मतलब चाइल्ड आइटम्स लगे हुए हैं ना, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप पोजीशन से निकला हुआ है भाई, ठीक है। अब यहां पर क्या किया मैंने, डॉट आइटम्स, और आइटम्स को मैंने कहा भाई तुम्हारी जो विड्थ है वो 80 पिक्सल है, और तुम्हारी हाइट भी क्या है, तुम्हारी हाइट भी क्या है, मैं क्या कहता हूँ 80 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। और सिंपल ये मैं काम करता हूँ। अब बल्कि इसको एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है ना, हम इसको हम ब्राउन टाइप दे देते हैं, ठीक हो गया। अब आपने मुझे सोचकर बताना है कि ये हुआ क्या है। हम ना इसके ऊपर जाते हैं, और मैंने लिखा ग्रिड 36 लिखा, ये क्या हुआ है, ये एक डब्बा बन गया, आपको पता लग गया मेन डब्बा तो क्या था, वो कंटेनर। ये जो अंदर लकीर सी आ गई है, ये क्या है, कोई वॉलंटियर हाथ करके बताना चाहेगा? यस, ये एक चीज नहीं है, ये कितनी है, 5 चीजें। आपको अगर इसको डिफरेंस करना है ना, तो आप क्या करो, ये देखो, मार्जिन 5 पिक्स, याद होगा आपको कुछ, याद है, ये 5 चीजें डिवाइड, इसका मतलब है एक कंटेनर के 5 आइटम्स लगे हुए। यार देखो, हमने पोजीशन और जब किया ना पोजीशन में रिलेटिव ऑफ एब्सोल्यूट, उसके अंदर तो हम कहते थे भाई ये इसका अब्बू है, ये इसका बच्चा है। जब हमने फ्लेक्स शुरू किया ना, तो हम पेरेंट को काम करते हैं, चाइल्ड पे ऑटोमेटिकली लग जाता है। ऐसा होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स में ऐसे किया ना, हम पेरेंट भी काम करते थे कंटेनर के ऊपर, चाइल्ड ऑटोमेटिकली वैसा बिहेव करता है। इसी तरह हम क्या काम कर रहे हैं, हम पेरेंट पे काम करेंगे, चाइल्ड बिहेव उसके मुताबिक चले। अब देखो करना है, मैं कहता हूं भाई ये सारा कुछ खत्म कर, खत्म कर, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर यूं चलाता हूं, वो तो गायब हो गया, आइटम्स का तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ मैं ना एक काम करता हूं, इसका कलर ओपन कर ले, कलर ओपन कर लेता हूं ताकि शायद आपको कुछ नजर आ जाए। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस इट, डिस्प्ले ग्रिड। तुम ग्रिड हो, जब ग्रिड का माइंड में बात आ जाए, जब डिस्प्ले ग्रिड बन जाए, तो आपके जेहन में ये चीज आ जानी चाहिए कि लै भी हुन एहो जी कोई चीज होएगी। बेटा आप दुनिया का रिएक्ट का अब्बू उठा ले, मैं बता रहा हूं यार, हमारी फील्ड में ना एक होता है डिजाइनर, जो डिजाइन खींचता है। अच्छा, वो भी ना आर्टिस्ट नहीं होता। सबसे आसान जॉब मैं समझता हूँ डिजाइनिंग की है, और सबसे महंगी जॉब हो गई है बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर अगर $1000 लेता है, तो रिएक्ट डेवलपर उसका $1500 लेता है, उसी काम का, उतनी देर के काम का। क्यों? आपका जो डिजाइनर होता है ना, वो फोटोशॉप वाला होता है, वो आपको पिक्चर्स देता है, वो कहता है अवैस या XYZ इसको रिएक्ट में कन्वर्ट कर दो। आपने तो डिजाइनिंग सोची ही नहीं है। डिजाइनिंग किसने सोची है? फोटोशॉप वाले ने, ये क्लाइंट ने सोची है। आप तो क्या कर रहे हो? कॉपीज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कॉपीज कर रहे हो। इस कॉपीज की वजह से आपको $1500 वो देता है। लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो क्या आप उसकी डिजाइनिंग में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब आपको पता लगे यार मुझे रोज एंड कॉलम्स बनाने, बेटा साइलेंट पे लगा लें, ये बहुत बुरी बात है। मैंने एक दफा इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब आप कहते हैं भाई एक काम कर, मैंने लिखा भाई ग्रिड टेम्पलेट कॉलम,
100 पिक्स, 100 पिक्स, 100 पिक्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज, 100 पिक्स, 100 पिक्स, 100 पिक्स। वो कहते हैं यार इस कंटेनर के ऊपर 100 पिक्सल के 3 कॉलम और 3 रोज बनाओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, वो 9 बॉक्सेस की जगह क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा? अब देखो क्या बिहेव होगा, आपको समझ नहीं आएगा। 100 पिक्सल का एक चाइल्ड, 100 पिक्सल का दूसरा चाइल्ड, 100 पिक्सल का तीसरा चाइल्ड, 3 पूरे हो गए, 3 कॉलम पूरे हो गए। अब 100 पिक्सल की एक रो, 100 पिक्सल की एक रो, 100 पिक्सल की एक रो, आपके पास टोटल थे ही कितने? 5। अगर 9 होते, मैं क्या करता हूं, ये 5 है, आप इसको 4 और ऐड कर लीजिए। अब ये पूरा 9 3 बाय 3 का क्या बन गया? कॉलम ग्रिड बन गया। अब आप कहें सर ये तो एक आपने चिपका दिया इसके ऊपर, तो भाई अब आपको मार्जिन वगैरह की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आप ये 4 को खत्म कर दो, मैं आपको इंशाल्लाह समझाता हूं आगे। आप इसको बोलो कि भाई कॉलम गैप 10 पिक्सल दे दो, तो फिर रो गैप भी दो। अब देखो, अब उसने 100 पिक्सल के आपके 3 कॉलम 3 रो डिफाइन कर दिए। अगर आप यूं डालना चाहते हैं ना, दोबारा डाल के चेक कर लें, 3 पूरे हो गए, वो आगे क्यों नहीं गया? जबकि कंटेनर में तो जगह अवेलेबल थी। 3 पूरे हो गए, वापस आ गया, अपनी नीचे वाली रो में आ गया। जब मैंने यूं किया 9 बन गए, वो आगे स्पेस अवेलेबल, लेकिन जा क्यों नहीं रहा? आपने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि 3 कॉलम है, 100 पिक्सल के हैं, स्पेस जितनी मर्जी अवेलेबल है, आपने उसको डिफाइन कर दी। ठीक है, ये देखा जाए। अब आपको समझ आ गया भाई यहां तक? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, बड़ा मजा आ गया जी। अब आपको क्या कहते हैं जनाब, आपने क्या करना? अब मैंने 5 कॉलम ही किया, आपको जाके चेक करें तो ये जनाब ये बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ सर जी? अब वो कहता है यार जब हमारे पास कंटेनर अवेलेबल है, जब कंटेनर अवेलेबल है तो हम 100 पिक्सल रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं? हम कहते हैं 1FR, 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 और इसी तरह 1FR, 1FR, 1FR। आजा आजा, आप 100 पिक्सल क्यों डिफाइन कर रहे हो जबकि कंटेनर में जगह अवेलेबल है? जब कंटेनर में जगह अवेलेबल है, ये कंटेनर 3 बाय 3 में डिवाइड हो जाए, पूरा कंटेनर इक्वल फ्रैक्शनल, इक्वल फ्रैक्शनल, इक्वल फ्रैक्शनल, 3 नहीं है ना मैंने, ये 3 में डिवाइड हो जाएगा, रोज वाइज भी और कॉलम वाइज। अब आप देखोगे तो जनाबे आली ये पूरे कंटेनर में फैल जाए। जब कंटेनर आपने हाफ लिया हुआ तो कंटेनर को पूरे पेज में डाल ले आओ, कंटेनर भी आपका हाफ था ना, तो आपने क्या किया, कंटेनर को लिख दो 100%, याद होगा पहले लेक्चर्स। अब ये कंटेनर पूरी स्क्रीन पे चला जाएगा और उसके आइटम भी इसके मुताबिक क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? आगे समझ बेटा, अगर आप एक करेंगे पूरा कंटेनर एक ही कॉलम में डिफाइन हो जाएगा और रोज 3 हो जाएंगी, या पंगा ले सकते, मैं भी आपको वही कराने लगा, सबर कीजिए। अब ये पूरे कंटेनर में 3 बाय 3 का स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, आप कहते हैं सर अब ना हम हेडर और फुटर और बीच में ग्रिड बनाते हैं, मैं भी आपको एक्चुअल साइड बना के देने लगा, बड़ा मजा आएगा, देखिए जरा 2 मिनट। इस कॉलम को मैं बड़ा करने जा रहा हूं, ये यहां से शुरू होता है 1 2 3 और 4, मैं कहता हूं ये वाला जो कॉलम है ना ये 4 में फैल जाए, तो जो ये 2 थे इन बेचारों का क्या कसूर है?
तो आगे स्पेस अवेलेबल है ना, ये आगे धक्का लगा दे, चेक करो। मैंने बोला भाई ये जो एक बंदा था ना, ये वाला कॉलम जो था, मिसाल के तौर पर मैं इसको ये है ना आईडी देता हूं, आइटम 1। जब मैंने किसी एक पर काम करना हो तो आईडी आएगी ना। मैंने क्या किया, मैं यहां पर आया, मैं यहां पर आकर मैंने कहा आइटम 1 को ना तुम एक काम करो, कॉलम स्टार्ट करो, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से करो, और यार तुम ग्रिड कॉलम को ना एंड करो 4 पे। वो कहेगा सर जो मेरा हुक्म है इसी कॉलम को 1 से शुरू करता हूं 4 पे ले आओ, तो ये पूरा फैल जाएगा। जो बाकी 2 थे वो बेचारे धक्का लगा के आगे चले जाएंगे, स्पेस अवेलेबल है। ओए 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 ओए। हो गया। अब आप कहेंगे सर इसका तो इतना अजीब सा बना हुआ है माहौल, इसकी आप जो है ना हाइट छोटी कर दो। मैं क्या करता हूं भाईजान, मैं कहता हूं यार ए कॉलम सी ना पहला, इसकी 70 पिक्सल फिक्स कर, जितनी आपको सूटेबल करती है, 70, 80, 90, 40, 50, जितनी आप जाना चाहते। आपने जब यूं किया, ओए वो उसकी हो गई है, सॉरी मुझे पहले सॉरी रो की करनी, इस तरह करनी है ना, तो रो की करनी है। 70 पिक्सल मैंने रो को कर दिया, अभी थकना चाहिए। लो जी हो गया। अब आपने जब ये आईडी पकड़ी हुई है, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं H1, दिस इज माई हेडर। अब मैं जाके थोड़ी अगर स्टाइलिंग तो कर सकता हूँ, ये तो मेरा हक है या नहीं है। मैं इसको कहता हूँ भाई टेक्स्ट जो है तू सेंटर में ले आ, बैकग्राउंड कलर तू येलो कर दे, ठीक है, इसके ऊपर बॉर्डर लगा 2 पिक्स सॉलिड, तू एक काम कर ब्लैक कलर का इसके ऊपर बॉर्डर भी लगा, ठीक है, फॉन्ट साइज जो है वो तू 40 पिक्सल कर दे, ठीक है। जो जो मैंने आपको सिखाया हो बेटा, अपने माइंड में एक फ्लो बनाए। अगर फ्लो बन गया, दुनिया कोई बंदा आपको प्रोजेक्ट बनाने में नहीं रोक सकता। फ्लो बनाना है, सिर्फ फ्लो। अगर मैंने यूं किया है, अगर मैं जाके यूं करता हूं 1 2 3 गो, तो ये देखो फॉन्ट कुछ बड़ा हो गया। हम क्या करते हैं, अच्छा अब ये देखो आपने हाइट दी, हाइट आपने दी नहीं हुई है, ठीक है, आप दे दो लाइन हाइट। लाइन हाइट हम कितनी देंगे इसकी, आइटम की, चलो मैं 60 पिक्सल दे देता हूँ। नहीं करेगा क्योंकि अपनी हाइट दी। लाइन हाइट तब चलती है जब हाइट दी हो। हम्म, चलो ये देखो फिलहाल वक्त के लिए मैंने आपको ये समझा, अभी ये चीज मैंने आपको बता दी। हेडर आ गया, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई एनिमेशन समथिंग कुछ ऐसा काम कर सकते हो। अब जनाबे अली मैं क्या करता हूँ, फुटर बनाता हूँ। अच्छा आपने इसको हेडर की जगह आइटम 1 की जगह पे क्या दे दो, आपका ये क्या था, ठीक है। मैं आपको शायद दूसरा बता दूं, ये देखो बॉर्डर हाइट अलाइन हाइट दिया हुआ है, लेकिन मैंने हाइट भी दी होगी। चलो ये आपका काम मैंने और खत्म आसान कर दिया, क्योंकि 70 पिक्सल थी ना रो की हाइट, तो लाइन हाइट भी उतनी ही चलेगी। देखो ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पे जाके थोड़ा सा यूं करता हूँ, है एक ही कर रहे हैं अभी के लिए, इसको खत्म करें, उसको देखते हैं क्या मान। अच्छा जी हेडर हो गया। अब ना मैंने 5वें कॉलम, ये देखो ये पहला कॉलम था, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अब मैं आया 5वें पे। 5वें को मैंने दे दी आईडी, सेम काम किया, कॉपी,
पेस्ट। फर्क क्या है, इसको दे दें फुटर, ये भी 1 से जाएगा 4 तक आएगा, और यहां पे लिख दें, समझ आए, क्योंकि वो डिव के अंदर की कोडिंग भी पूछ रहा है। अब आपकी लाइन हाइट भी चलेगी और 42 भी चलेगा, ठीक है जनाब। और हमने ये भी कर दिया, और इसी को हम कर देते हैं, एदा बैकग्राउंड येलो है तो एदा ग्रे कर दो, कुछ तो फर्क पाओ। एक फुटर हो गया तो एक हेडर हो गया, 1 2 3 एंड। अच्छा, अब उसकी हाइट हमने नहीं छेड़ी, तीसरी रो की, ये तीसरी रो है ना जिसको आपने छेड़ना है, तो आपने इसको भी क्या कर दिया, 70 पिक्सल कर दिया। 1 2 3 एंड गो। अगर मैं ये जूम को पीछे करूं, अब आप ये देखें, फुटर और हेडर भी दरमियान में, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब जनाब अली, यहाँ पे आपने तस्वीरें लगानी है। तस्वीरें कैसे लगानी है, यहां पर गए और आपने यहां पर जाकर लिखा IMG जी 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 फ्लेक्स और ग्रिड। अब हर चीज समझ आएगी। विड्थ जो है ना बेटा 400, और हाइट तकरीबन आप कर लें मिसाल के तौर पर 500 कर लें, ठीक है, ये आप तकरीबन कर सकते हैं। मैं एक तस्वीर लगा के चेक कर लेता हूँ, ये आपकी साइट चल रही है, ठीक है जी। अब अगर हम जाते हैं यहाँ पर, दोबारा इस पे इमेज लगाते हैं, ठीक है। अभी ये रिस्पॉन्सिव काम हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे तो हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को भी चेक करेंगे। लो जी, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, यूं लेकर आते हैं, हमारी साइट ये चल रही है। 1 2 3 एंड गो। तकरीबन हमने अपनी पूरी साइट का ग्रिड बना, हेडर फुट, यार अगर एक सेक्शन बन गया तो आपसे 10 सेक्शन ही बन सकते हैं, तो 10 सेक्शन का एक वेब पेज बन जाता है। तो एक वेब पेज बन गया तो 100 वेब पेज बनाओ तो एक मिनियंस वेबसाइट बन जाती है। डिजाइन का इशू नहीं है, स्क्रिप्टिंग एल्गोरिथम, और ये आपको रिएक्ट में बहुत हेल्प करेगा। आज हमने ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन, ह्यूमन नेचर है, वो कोई चीज को मोशन में देखते हैं ना तो अट्रैक्टिव रहता है, या उसके ऊपर उसका ध्यान जाता है, ठीक है। अगर हम मीडिया चैनल्स देखें तो उनका लोगो मूव कर रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर देखें तो ना वीडियोस लोग ज्यादा देखते हैं और पोस्ट कम देखते हैं। जो एक रेस्ट ऑफ पीस चीज है उसको लोग बस देखकर पास करते हैं। कोई मोशन में कोई या कोई बकवास करना चाहता है, टिकटॉक करना चाहता है, उसको लोग सुनते हैं। ये आपकी बात नहीं, पूरी दुनिया की नेचर की बात है। तो ना हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ना कुछ इफेक्ट्स लगाने पड़ते हैं ताकि हम यूजर की इंटेंशन को ज्यादा ले सके, यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टे कर सके, वो कहे यार वाह बड़ी मजे की चीज है। क्या समझ आ रहा है आपको? तो बेटा इसलिए ना यहाँ पर हम एक चीज बनाते हैं जिसको मैं कहते हैं div id ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जिसा कहते हैं ना कि मोटे से पतला होना, पतले से मोटा हो जाना, या चेंज हो जाना। एक बंदा जिम करता है, वो बड़ा बॉडी बिल्डर बन जाता है और वो अपने आप को कहते हैं जी मैंने अपने आप की मसल्स को इंक्रीज किया, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। ये चीज आ गई, उसके बाद वो आपके पास कहता है कि आप बहुत हेल्दी थे, बहुत स्मार्ट हो गए, तो आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। स्मार्ट थे, हेल्दी हो गए, तो अपनी बॉडी को हेल्दी वाइज ट्रांसफॉर्म कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम एक इमेज लगा देते हैं, ठीक है। इमेज भी क्या लगा देते हैं, banner.png, मैंने ये लगा दिया। अब मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने स्टाइल ठोका, स्टाइल ठोकने के बाद मैंने एक काम ये किया, मैंने हैश ट्रांसफॉर्म पकड़ा और ये मैंने यूं किया। ट्रांसफॉर्म पकड़ने के बाद आपको पता, सेलेक्ट बाय आईडी मैंने कर चुका हूँ। मैंने कहा यार इसके ऊपर हम आप कर भी सकते हो, लाइक थोड़ी स्टाइलिंग कर लो, विड्थ इसकी 200 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट इसकी 200 पिक्सल होनी चाहिए,
बॉर्डर इसके अंदर 4 पिक्स सॉलिड ब्लैक होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्राउन होना चाहिए, ठीक है। अब ये कर लो, ठीक है। आप इसको भी विड्थ और हाइट दे सकते हो, विड्थ 200 दे दिया। बेटा ये वो काम है जो आपके अब हाथों में चढ़ जाना चाहिए, बेटा ना यूज करो ये ले लेना रिकॉर्डिंग, इधर फोकस करो। ये किया, ये मेरे पास हो गया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप अगर देखोगे ट्रांस एनिम, यही है। मैंने ये किया तो मेरे पास ये बन गए, बॉर्डर शॉर्डर जो नहीं लग गया। अब मैं इसको मूवमेंट कराना चाहता हूँ। मैंने इसको बोला भाई साहब एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर इमेज पड़ा हुआ है, उसके अंदर इमेज पड़ा हुआ है, और जब उसके ऊपर मैं होवर लेकर आऊँ, माउस लेकर जाऊँ, तो वो क्या करे। बेटा ट्रांसफॉर्म की 4 मेजर प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, ट्रांसलेट। आपने लिखा 250 पिक्सल एक्स एक्सिस, 250 पिक्सल वाई एक्सिस। ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसलेट हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा। लेट्स सी। तो ये एडा वड्डा झटका लगन है, क्यों ना हम अभी कहते हैं कि भाई इमेज को मारते हैं गोली। अभी हम सिर्फ पूरे ट्रांसफॉर्म को मूव कराना चाहते हैं। जब मैंने यूं किया, यूं किया, वो 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 रोकते सही, तो बेटा वो कहता है कि आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो बदल गया। देखिए इसके अंदर टाइमिंग नहीं लगी हुई, हमें थोड़ा स्मूथनेस चाहिए। आप कहते हैं भाई सारा कुछ कर, 2 सेकंड में कर, ईज कर, ऑल कर, चारों तरफ कर, ईज का जरा थोड़ी होली स्लो ठहराओ। अब पता चल रहा है कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पहले खंच पकड़ नहीं पाया हमने। आप कहते हैं सर मैं इसको सिर्फ एक्स एक्सिस मूव करना चाहता हूँ, तो बेटा ओके, तो यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स भी लिखा होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस मूव करेगा। आप इसको क्या करना चाहते हैं सर, मैं सिर्फ इसको वाई मूव करना चाहता हूं। भाई तो ये फिर क्या करेगा, वर्टिकल मूव करेगा। एक ड्यूअल, एक सिंगुलर, नहीं समझ आ रहा, आ गया है, डेट सब। ठीक है, पहले अगर मैंने यूं किया था, उसने एक एक्स एक्सिस पकड़ा था, एक वाई एक्सिस पकड़ा था। अब यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे यूं करोगे तो वो इकट्ठा काम करेगा, यूं और यूं। इसके बाद बेटा ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज आ गई। अब ये ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी हमने की, ट्रांसफॉर्म करो, इसको रोटेट कर दो, घुमा दे। कहते अच्छा 90 का डिग्री का एंगल लगा दे। ये आप अक्सर अपने मोबाइल में यूज करते हो, कोई पिक्चर पुटी सीधी आई है, आप उसको घुमा देते हो, शू शू, वापस अपनी जगह। आप कहते हैं यार इन 180 दे एंगल ना घुमा। बेटा ये करते हो, शायद मैं करवाऊं भी पूरा टास्क। ये आपकी विंडो के अंदर एक टास्क आता है रोटेट करने का, और निशान लगा होता है। आप इसको 360 में करोगे, 360 में घूम जाएगा। एंगल्स बने हुए हैं, हो गया, दिखला बाजियां लग गई, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके बाद आप अपने इस पिक्चर को स्केल कर सकते हैं। ये 1.0 पे विजिबल होता है, पिक्चर 10.0 पे लग जाती है, कुछ काम नहीं करेगा। आप कहते हैं यार 1 तो है, इसको 3 गुना बढ़ा दो, 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 × 1 3 होता है, जितनी है ये 3 गुना आपके मुंह को पड़ जाएगी। अब आपको ये 3 गुना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप कहते हैं सर इसको हम 0 कर देते हैं। बेटा ये अंदर की तरफ घुस जाएगा, डूब गया बेचारा।
कहते ना सूरज ग्रूब हो जाना, मैंने अक्सर बताया हुआ था आपको, चंदा मामा ग्रूब हो जाए, सूरज ग्रूब हो जाए, वैसे भी हो सकता है। बेटा आपको कोई बोले कि ऐसी चीज हो कि आप बटन दबाएं ये रिमोट उड़ कर उड़ना शुरू हो जाए, पॉसिबल है? आप अपनी ग्लासेस को यूं यूं करें, ये रिमोट उड़ना शुरू हो जाए, पॉसिबल है? 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 तो आप कहेंगे सर कैसे पॉसिबल है? कुछ भी नहीं, इसके ऊपर ना दो सेंसर्स लगा दें, और इसकी सपोर्ट के लिए ना इसको एयर प्रेशर दें। आप दो दफा यूं करेंगे, सेंसर एक्टिव हो जाए, इसको एक खास पोजीशन पे लेकर आएगा और उड़ना शुरू हो जाए। पक्के दो लगा दें नीचे, जैसे प्लेन की लग, की होती है पैरालेलोग्राम की शेप। ज्यादा करोगे तो ये मूव कर जाएगी। अक्सर होता है यूं घूम कर आता है कि लोगों को, समझ आ रहा है? बेटा आप ना डिजिटल स्किल्स को इनहेंस करते जाओ। कई बच्ची ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, इनको वर्ड प्रेस का मॉड्यूल भी सिखाया जाता है। कोई बच्चा ना जल्दी अगर आप एक्सपर्ट हो ना, फिर आप एक चीज पे हो सकते हैं, लेकिन आप अपना शौक पूरा, अगर वीडियो एडिटिंग भी सीखें, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख लें। अब ये नहीं कि पेड सीखते रहे आप, शौक को अपना साथ साथ पूरा करते रहे, एक फील्ड में पूरा निचोड़ के एक्सपर्ट हो जाए। साथ साथ पंगे जरूर लेता है आगे, ठीक है? लैपटॉप और डिजिटल स्किल्स से दोस्ती कर, बहुत फायदा उठाएंगे। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया सर? अब सर जी मैं ये चार चीजें कर चुका। मैंने क्या किया, अब एक टॉपिक आता है एनिमेशन की फ्रेम। मैंने इसको अपना नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो, आपका फुल स्टैक 47 है। तो मैं ना पूरे ब्राउजर में एक एरिया बना, मैं कहता हूँ भाई फ्रॉम, ये क्या करे, टॉप से 0 पिक्सल टू कहाँ तक जाएगा, टॉप से ये 300 पिक्सल तक आएगा। मतलब कि मैंने पता कि एरिया बना लिया, ये 0 से 300 तक मैंने एक एरिया बना लिया, और मैं फिर वक्त जाके इसकी पोजीशन वगैरह भी खत्म कर दूं। अब ये अपनी उस जगह में वापस चला जाएगा, ठीक है, कॉर्नर पर। मैंने एक एरिया बना लिया 0 से 300 पिक्सल का। अब ये भी बना सकते, लेफ्ट से 0, और लेफ्ट पे ये 500 पिक्सल तक चला जाए। अब यूं बना लो, मैंने यूं बनाया था, अब यूं बना लो। जब ये लेफ्ट लग रहा है तो इसका मतलब है भाई इसके ऊपर पोजीशन भी जरूर लगेगा। ये तो आपको पता है, पोजीशन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करनी हो तो पोजीशन जरूर लगता है। डन हो गया सर? अब मैंने क्या किया, ये मुझे एनिमेशन एरिया बन गया। मैंने क्या किया, एनिमेशन का नेम देता हूँ। एनिमेशन का नेम है फुल स्टैक 47। एनिमेशन ड्यूरेशन देते हैं 2 सेकंड का, ठीक है? और एनिमेशन बल्कि डिले ड्यूरेशन 2 सेकंड्स का, चलो इतना बहुत है। अब मैं इसको यूं चलाऊंगा, क्योंकि दफा मूव कर गया, बस।
बेटा वो ट्रांसफॉर्म है, ये एनिमेशन। अब देखो सिर्फ इसके साथ हाल क्या करता हूँ, एक दफा मूव करके आप कहते नहीं सर इसको ना आप 4 दफा मूव कर, एनिमेशन, आइट्रेशन, काउंट 4, 1 2 3 4। आप कहते इसको रिवर्स सर्च करवाना, आप इसको इन्फिनाइट भी कर सकते हैं, ये जिंदगी भर के लिए शुरू हो गया। ना ना, अब बेटा काफी चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद आप कहते हैं सर जी एन तुसी रिवर्ट्स कर दो, बेटा ये पीछे से मूव करने लग जाएगा। आप कहते हैं सर इसको ऑल्टरनेट कर दें, ये जाएगा वापस भी आएगा, चू 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 चू। तो समझ आ रहा है ये बेटा, लोग ना प्रॉपर्टीज के ऊपर इतना टाइम लगवा रहे, क्यों? जब मैंने आपको एक नोट्स दे दिए, आप उसको पढ़ के अप्लाई कर लो। अब बच्चे एक्सपेक्ट करें नहीं हर प्रॉपर्टी ये सर लाए, ये 2 दफा है, ये 3 दफा है, ठीक है। और HR लगाया मैंने, एंकर टैग को 3 दफा लिख, एक को मैंने अपनी कंपनी दे दिया, मैंने हैश इसलिए लगाया ये क्लिकेबल नहीं होगा, आईडियो दे दिया, और अब ऐसे हम्म, ये होगा क्या, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स, हम क्या करते हैं, हमने बोला कि भाई एक डिव है, वो क्लास कंटेनर है, कंटेनर मींस इट्स पेरेंट, इसके 4 बच्चे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे तस्वीरें लगाने लगे हैं। पहले हम क्या कहते हैं, क्लास, इनको आइटम्स देते हैं, बल्कि मैं इसको ही कॉपी करके 2 3 और 4, फिर मैं कहता हूँ यार इसको आईडी करके item 1 भी दे देते। item 1 मैंने क्यों दिया, आप बोले, आईडी आप हमेशा यूनिक देते हो, क्लास आप सेम देते हो। item 1, अब ये आईडी जो है मैं पास करता हूँ, तो ये item 2, item 3 एंड item 4, डन हो गया। बीच में हम लगाते हैं इमेज, इमेज लगाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं कंटेनर का साइज बनाता हूँ, ये बन गया। मैंने के अंदर क्या किया, मैंने ना यहाँ पे इमेज लेता हूँ, ठीक है। अब इमेज को हम ऑनलाइन उठा लेते हैं, चलो लड़कों का दिल लगा रहेगा। इस घूंघट वाले को उठाओ, ठीक है जी। और चलो मैडम को भी कॉल कर लेते हैं, 2
जूता जहर लग रहा है मगर एक तो बच्चे कुछ और जसूस में रहते हैं। आगे चलते हैं। चल ये डिसेंट बच्चे, ये यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। ठीक है जी। उस हमने क्या किया, हम कहते हैं विड्थ 200, हाइट 200, हमने ये सब पर अप्लाई कर दिया ताकि इसका साइज एक जैसा रहे। ठीक है, अब इधर आया, मैंने आइटम्स के ऊपर भी काम कर दिया। विड्थ 200, हाइट 200, बॉर्डर 2 पिक्स, सॉलिड रेड कलर। अब ये देख, ये मसला इसलिए कर गया कि क्योंकि कंटेनर छोटा है, आइटम ज्यादा थी, तो मैं इसलिए हाइट जो है वो 900 पिक्सल कर देता हूँ। अब कंटेनर के बीच में आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 1200 पिक्सल, कंटेनर थोड़ा और बड़ा कर दें। समझ आया कि नहीं आया? ये वो काम था जो HTML का था, मैंने इसमें कुछ और किए, सिर्फ डिव के अंदर 4 डिव डाली और मैंने पिक्चर बना दी। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा जहर लग रहा है, इसलिए इसको 2 की जगह पर 6। जी माँ जी। हम्म 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 माँ जी, मैं मीटिंग से बात करूँगा। मैं मीटिंग के बाद कॉल करता हूँ। मैंने नहीं पता। ओके, इतना काम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस चीज समझ आ गई है, मैं एक एक लफ्ज का कोड खुद करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। मिजारा कुछ समझ आ रहा है? क्यों है? क्योंकि डिव लगी हुई है, डिव भी ब्लॉक है। डिव भी क्या है, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज कर लेते हैं, कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन। पता है ना? नहीं पता? अच्छा, ये भी नहीं पता। हाँ, पता है क्या, डिव भी एक ब्लॉक है। ब्लॉक जब यूज करते हैं उसकी इतनी पिक्चर थी, उसने सारा ब्लॉक कर लिया, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, सब्रुन जमील हाजुन आरुन देखुन। अब यहां तक समझ आ गए जनाब? कोई सवाल? दोनों मैडम्स, अब दोनों दोस्त हैं, यहाँ भी आगे बनी है। आज बन गई। मैडम आपकी दोस्त बननी है? बातचीत है इनसे, इनसे है बातचीत। ये तो 3 पहले थी बातचीत में, और आपकी भाई दोस्ती होंगी सबसे। आप तो हैं ही लोफर सारे। ओके, डोंट माइंड, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखें जी, ये आपके पास सब HTML पड़ा हुआ है। मैं इसके ऊपर एक ट्रिक लगाता हूँ, पेरेंट को। पेरेंट इस टाइम कौन है? कंटेनर। मैं कंटेनर को कहता हूँ मैं भी करूंगा, मैं तुम्हें हिट अप्लाई तुम्हारे चाइल्ड पे होगा। घर में उसी की चलती जो अब्बा जी कहते हैं, आप कह के दिखाएं, वो कंसीडर जरूर कर लें तो अच्छी बात है, होगा वही जो अब्बा जी कहता है। इस क्लास में जो आपके रूहानी अब्बू ने कहना होना वही है। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, यहां पर आए, हमने कंटेनर को कह दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, कि तुम फ्लेक्स हो। अब सवाल ये पैदा होता है, सर फ्लेक्स क्या है?
फ्लेक्स ऐसी चीज है जो एक तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये लेआउट की सेटल्ड करने के लिए काम किया जाता है, और ये लेआउट की सीएसएस की एक टॉपिक या समझने कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अप्लाई करते हैं, आपका लेआउट सेटल होता चला जाएगा। वो मैं आपको करके दिखाने लगा। जब मैंने इसको फ्लेक्स किया ना, ये ऑटोमेटिकली इसके चाइल्ड रो में आ जाएंगे। मैंने कहा, पेरेंट को कहा कि भाई जो तुम्हारे अंदर चाइल्ड होंगे वो रो में होंगे। मैंने रो नहीं कहा, मैंने कहा फ्लेक्स कहा। फ्लेक्स ऑटो जो अपनी डायरेक्शन चलाता है ना, वो क्या चलाता है, रो। अगर मैं यूं भी चला दूं ना, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रो में ही रहेगा। अब किंग सर ये तो वैसे ही हो गया, देखिए ये वैसा है, देखिए फ्लेक्स लगा हुआ है, पहले फ्लेक्स नहीं था। अच्छा जी, मैं कहता हूं सर ये रो तो है, रो रिवर्स ना कर दे। अगर आप इसको नोट करें, एक होता है इंग्लिश में लिखना यूं, एक उर्दू में लिखना होता है। एक आप लेफ्ट टू राइट लिख रहे होते हैं ना, और एक आप उर्दू में लिख रहे होते हैं। हमारे बचपन में दो ही प्रैक्टिस होती है, अंग्रेज एं चलते सी ते असीं एं चलने सा। कीता है भाई काम के नहीं। जब आप रो करेंगे ना, पहले ये इस तरह थी, पहले हम पहले वाला काम करके देखते हैं। ये घूंघट वाली मैडम पहले है, अब ये पहले आएगी यहां, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, और ये चौथे। तो अब वो नीचे से शुरू हो गया, कॉलम जो रिवर्स हो गया। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, समझना बड़ी जल्दी आंदा। मैं इसको कहता हूं जस्टिफाई कंटेंट करो। तुम तुम जितनी स्पेस है, चलो एक काम कर, जस्टिफाई कंटेंट करो, इसको रो रहने दे, ये सब सेंड पे शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं फ्लेक्स स्टार्ट करो, इसका मतलब जो आइटम्स भरे हुए हैं ना, वो स्टार्ट में ही भरे रहे, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, वैसे ही है। ठीक है, आप कहते हैं सर ये रो ऐसे ही रहे, ये एंड में चली जाए। मैंने फ्लेक्स स्टार्ट किया तो ये रो को उधर ही रखा, क्योंकि वो कंटेनर के स्टार्ट में थी। मैं अगर यूं कह दूं कंटेनर में स्पेस अवेलेबल है, हम जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं, हम कहते हैं स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान स्पेस ले। सुबह सुबह अभी बताता हूं आपको मैं। हम कहते हैं सर एक के ना राउंड पे लगाओ, ये तुमने दोनों को कोने में डाला और बीच में स्पेस ले आए। हम कहते हैं भाई हर एक ही कोने पे लगाओ स्पेस अराउंड। हेलो जी, हम कहते हैं यार जितनी कंटेनर में स्पेस अवेलेबल है ना, रो वाइज सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। सेम कम सारे कॉलम ना हो सकते ना, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क रहेगा। इसलिए छोटी स्पेस है क्योंकि हाइट वाइज स्पेस कम है। ते आंसर आंदे ने। मैं इस वाली का आइटम का ना ऑर्डर नंबर लिख देता हूं, ऑर्डर 1। ऑर्डर पहले सबका 0 है, 0 0 0। ये 1 जब मैंने किया है ना, अब यहाँ पे कुछ भी लगा लो, ये लो, इसका मतलब क्या है कि 0 0 0 के बाद 109 नंबर आता है। अब यही जो आइटम है ये चौथे नंबर पे चली जाएगी। समझ आइए? अच्छा, अब ये आइटम नंबर 3 थी, ये क्योंकि ये सॉरी आइटम नंबर 4 है, ये आइटम नंबर 3 ये थी। इसको मैंने इससे पहले लेकर आना, इससे पहले क्या करूं, इसको पहले नंबर पर लेकर आना। यस, नंबर से खेलना है ना। -1 फिर 0 फिर 1,